64 गुणों में से सत्यवादी, भगवान जब भी बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। क्या प्रमाण है इसका कि भगवान जो बोलते सत्य बोलते हैं? भगवान की वाणी है भगवत गीता। तो भगवान ने जो गीता में बोला है वो क्या बोला है? सत्य बोला है। इसीलिए लोग कहते हैं कि गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं जो कहूंगा सच के सिवा। तो इसी से पता चल जाता है कि भगवान की जो वाणी है वो कभी भंग नहीं होती है। सत्यवादी का मतलब है भगवान की वाणी। रूप गोस्वामी कहते हैं एक बार जो बोल दिया, कमिटमेंट कर दी तो कर दी। तो भगवान की वाणी कभी भंग नहीं होती है। कृष्ण के द्वारा कहा गया, भगवान ने गीता में जो श्लोक बोले हैं उसको ना गणपति ने काटा, ना स्वयं वेद व्यास ने काटा, ना भगवान अपनी वाणी को स्वयं भी नहीं काटते। ऐसे कई उदाहरण हमने पढ़े हैं कि महाभारत लिखने के लिए वेद व्यास जी ने गणपति को लिया, गणपति जी ने लिखा और बोले जो चीज मैं मानूंगा नहीं उसे लिखूंगा नहीं। तो वो जब 7 नंबर श्लोक आया 7वें अध्याय का, सत्य पे सत्ता, आज तो खेले होंगे आप लोगों ने बच्चे, सत्य पे सत्ता आया तो क्या था? मत परतरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर संसार में और कोई शक्ति नहीं है। 10वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते। मैं ही इसका सोर्स हूं पूरी सृष्टि का। अब इस बात को गणपति कैसे स्वीकार कर लिए? वो भी तो लड़ सकते थे। शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी पर भगवान है, मेरे पिता के लिए आप कैसे बोल रहे हैं? अगर गणेश ने इस बात को स्वीकार किया है, इसका मतलब गणेश जी भी जानते हैं कि इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? श्री कृष्ण भगवान। तो इस तरह से भगवान की वाणी भंग नहीं होती है। भगवान की वाणी को कोई भंग नहीं कर सकता है। आप देखिए आज एकादशी है, उसका नाम शयन एकादशी है। आज की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। 10 तारीख से पूर्णमासी लगेगी। कल हमने पूरा व्याख्यान किया था चातुर्मास से। आषाढ़ी एकादशी क्यों महान है? क्योंकि आषाढ़ी एकादशी मराठी लोगों के लिए बड़ी अच्छी। महाराष्ट्र में डिंडी यात्रा प्रारंभ होती है, जहां 200 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं, पंढरपुर की यात्रा करते हैं। और तुकाराम जी के जन्म स्थान जहां से उन्होंने वैकुंठ गमन किया, देहू, वहां से पैदल चलकर सिर पर तुलसी का गमला रखकर कीर्तन करते हुए जाते हैं। तो आषाढ़ी एकादशी बड़ा विशेष उत्सव है महाराष्ट्र में। 1 महीने की यात्रा चलती है। तो वहां पर भजन गाते हैं भक्त लोग। उन भजनों को कहते हैं अभंग। अभंग, जिनको कोई भंग नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की जो वाणी है उनको मराठी लोग क्या कहते हैं? अभंग। तुकाराम ने जो गाए, हमी जाता आमचा गाम सबको राम राम राम, हमी जाता आमचा गाम, ये जो भजन है ये सारे के सारे भजन का को अभंग कहते हैं। तुकाराम ने गाए, नामदेव ने गाए, है ना, विठल की प्रार्थना में जितने भजन है उनको अभंग। अभंग यानी जिस वाणी को कोई भंग नहीं कर सकता। अभंग जैसे अजीत, भगवान को कोई जीत नहीं सकता। अभंग, जिन वाणी को कोई भंग नहीं कर सकता। एक संत हुए ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर जो है उन्हीं से ये संप्रदाय प्रारंभ होती है, वरकारी संप्रदाय। तो संत ज्ञानेश्वर ने जो एक पुस्तक लिखी उसका नाम है गीता ज्ञानेश्वरी। गीता के ऊपर उन्होंने अपने तात्पर्य दिया 18 अध्याय, पर वो अभंग रूप में है, जिनको कोई भंग नहीं कर सकता, कीर्तन फॉर्म में। तो यानी यहाँ पे भी प्रूव हो रहा है कि भगवान की वाणी को कोई भंग, सत्यवादी मतलब जिस वाणी को कोई भंग नहीं कर सकता है। अगर भगवान ने कहा योगक्षेमम वहामि हम, मैं जिसके पास जो नहीं है वो देता हूं, जो है उसकी रक्षा करता हूं। अगर भगवान ने ऐसा कहा है तो हमें देखने को मिलता है कि गीता पंडा जगन्नाथपुरी में थे, जिन्होंने, संक्षिप्त में बता रहा हूं, उदाहरण में, कहानी में नहीं जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि लिखा है 9वें अध्याय के अंदर 22 नंबर श्लोक पे कि जो मेरा भजन कीर्तन करते हैं सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य विक्ता नाम योगक्षेमम वहामि। जो मेरा सतत कीर्तन में युक्त रहते हैं, मैं उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं, जो उनकी जरूरत है, और जो नहीं है वो मैं प्रदान करता हूं, और जो है उसकी रक्षा करता हूं। गीता पंडा बोले कहाँ करते, मैं सारा दिन भजन कीर्तन करता हूं, कहाँ करते? उन्होंने लाल पेन लेकर काट दिया। जब लाल पेन से काट दिया तो 2 बालक कुमार आए
उनके घर पे। पंडा जी तो चले गए भिक्षाटन करने के लिए, अपने स्कूल में पढ़ाते थे, अध्यापक थे, पर मांगते कुछ नहीं थे, स्कूल फीस फ्री थी, चैरिटी में पढ़ाते थे, जो दे देते थे। वैसे तो अध्यापक को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, बिना किसी लालच के। मैं लगा दूं यहाँ पर 500 रुपये आश्रय क्लास फीस, तो अब 500 की लिमिट हो जाएगी, दिमाग वहां अटक जाएगा, उसके बाद दिमाग ग्रो नहीं करेगा। तो समाज में ना भगवान पर निर्भरता नहीं है, पैसे पर निर्भरता है। लोग सोचते हैं पैसा हमारे घर को चलाता है, लेकिन असलियत में भगवान चलाता है। इस बात को जितने जल्दी स्वीकार करेंगे उतना आप देखेंगे लाइफ बहुत स्ट्रेस फ्री रहती है, बहुत स्ट्रेस फ्री रहती है। गीता पंडा भगवान पर निर्भर थे, चले गए, बोले ठीक है। अब अध्यापक थे, जाकर के चिल्लाए, मुझे कुछ मिलता नहीं है, मुझे कुछ मिलता नहीं है, प्रभु ये क्या है, लेकिन किसी को बोले नहीं। तो 2 बालक कुमार उनके घर पहुंचे, बोले माता जी ये अध्यापक जो है ना हमारे यहाँ नौकरी करते थे, तो हम मालिक के बच्चे हैं जिस स्कूल में पढ़ाते, तो उन्होंने कभी तनख्वाह नहीं ली, तो आज हम उनकी तनख्वाह देने आए। उन्होंने कहा था जब जरूरत हो तो भिजवा देना। तो एक बैलगाड़ी भर करके दूध, चावल, खीर बनाने के लिए सब आ गया, चीनी, आटा, सब्जी सब आ गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं बनाती हूँ भोजन, तुम भी खा के जाना। बोले नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे, आज मास्टर जी ने हमारी जीभ काट दी, जीभ काट दी, खून निकल रहा है जीभ से। कुछ जगह आता है कि पीठ पे संटी से मारा, कुछ जगह ऐसा कथा में लिखा है कि जीभ काट दी। जीभ क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि भगवान की वाणी की चर्चा हो रही है। जीभ काट दिया, देखिए खून निकल रहा है, तो उन्होंने हल्दी का लेप लगा करके उनकी जीभा पे लगाया और दिखते दिखते वो ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो पंडा जी वापिस आए, बोले बड़े दुखी हूं मैं, आज इन्हीं सामान कुछ ला पाया। बोले तुम क्यों चिंता करते हो, देखो आज तो तुम्हारे मालिक ने कितना खाना भिजवाया है। 2 बालक कुमार आए थे, एक काला था एक गोरा था, लेकिन तुमने उनकी जीभ क्यों काटी, ऐसा क्यों डांटा उनको कि जीभ ही काट दी उनकी। मैंने तो कुछ नहीं किया। एकदम से उनको एहसास हुआ, भक्त थे, भाग कर गए, गीता उठाई, तो जहां लाल रंग से काटा था भगवान की वाणी को, वो वापस यथारूप गायब हो गया लाल रंग। तो ये भगवान की वाणी है। ये गीता कोई ऐसा नहीं कि प्रेरणा देने के लिए शायर ने कोई शायरी लिखी है, मैं शायर तो नहीं, ये शायरी नहीं है ना। अब जैसे बड़े बड़े कवि हुए, रामधारी सिंह दिनकर और शुक्ल, हाँ हरिवंश राय बच्चन, कौन बोल रहा है? हरिवंश राय बच्चन कब से कवि हो गए? वो तो पता नहीं क्या ही लिख दिए, मधुशाला, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है वो कवि हुए, लेकिन वो भगवान पर नहीं लिखे। भगवान पर जिन्होंने लिखा है, कवि शुक्ल ने लिखा है, ये रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रति लिखी है महाभारत के ऊपर, ऐसे बहुत सारे कवि हुए। पर कवि की वाणी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन भगवान की वाणी आगे पीछे नहीं होती। इसलिए फिलोसफर्स भी लिखते हैं, सुकरात हुए, सोक्रेटिस, उनकी फिलॉसफी लोग पढ़ते हैं। कोट्स जो आप पढ़ते हो फेसबुक पर आते रहते हैं, उनसे आप सोचते हो लाइफ जीने का ये पर्पस दे रहे हैं, सोक्रेटिस वगैरह के फिलोसोफ कोट्स हैं, बट दे आर नॉट जेन्युइन। तो वो शेक्सपियर ने लिखा, नाम में क्या रखा है, लोग बड़ा बोलते हैं जी नाम में क्या रखा है। जहां शेक्सपियर ने ये बोला था नाम में क्या रखा है, नीचे अपना साइन किया था शेक्सपियर। अगर नाम में कुछ नहीं लगा, तुम क्यों नाम लिख रहे हो भाई? तो ये सब फिलोसफर्स होते हैं, दार्शनिक कहलाते हैं। पर दार्शनिकता अलग चीज है और शास्त्र अलग चीज है। इसलिए कई चालीसाएं दुर्गा जी पे, गणपति पे, है ना, बड़े बड़े खिलाड़ियों पे लिख दी गई हैं। लालू प्रसाद यादव पे लिखी गई है, लालू चालीसा बिहार में। वो स्टेशन पे बिकती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं एक बार पटना गया था सन 2000 में, ऐसे 25 साल पहले, स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम सबको फ्री में दी उन्होंने, बोले आपको पढ़नी चाहिए। तो ऐसी चालीसाएं ये दार्शनिक लोगों की लिखी हुई हैं, ये पॉलिटिकल लोगों के द्वारा लिखी गई। किताब लिखने में कितनी देर लगती है ना? खुद अपनी कविताएं बना लो, मंदिरों में बांट दो, कितनी देर लगती है। लेकिन ये शास्त्र नहीं है, शास्त्र वो है जो भगवान की वाणी है। इसलिए वेद व्यास जी ने भागवत के पहले श्लोक में लिखा है, सत्यम परम धीमहि, धी यानी बुद्धि, उस सत्य वाणी पर हमारी बुद्धि होनी चाहिए। सत्यम परम धीमहि भागवत का प्रथम श्लोक है।
सत्यम परम, उस परम सत्यवाणी पर धीमहि मेरी बुद्धि विचरण करे तो मैं भगवान को पालूंगा। यही पहला वचन है भागवत का, सत्यम परम धीमहि। हम पढ़ तो लेते हैं, श्लोक बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन सत्य पर बिलीव नहीं करते। सत्य पर बिलीव करना पड़ेगा, और वो वाणी है भगवान की। लिखते हैं यहां पर रूप गोस्वामी, भले ही सूर्य किसी दिन शीतल पड़ जाए, चंद्रमा किसी दिन उष्ण बन जाए, किंतु तो भी आपके वचन असत्य नहीं होंगे। हो सकता है कि सूरज गर्मी देना बंद कर दे, हो सकता है चंद्रमा शीतलता देना बंद कर दे, लेकिन आपके वचन कभी असत्य हो जाए कृष्ण, ये हो नहीं सकता। इतनी वाणी पक्की है भगवान। तो भगवान का जो कमिटमेंट है, भगवान से सीखना चाहिए। हम लोग वचनबद्धता की बात करते हैं, शादी होती है तो वचनबद्धता होती है, हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। 6 महीने बाद डाइवोर्स हो जाता, 6 महीने के आजकल तो 2-2 महीने में होने लग गए। वचनबद्धता नहीं है इंसान की वाणी पर, इसलिए इंसान की वाणी पर बिलीव नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े बाबा जी लोग हैं, आज कोई मेट्रो में मुझे दिखा रहा था, बोले आपके बाबा जी लोगों पर बड़ा पैसा होता है। मगर इसीलिए हम किसी बाबा जी से नहीं जुड़े, हम संस्था से जुड़े। तो चुप हो गए। बात तो ठीक है। मैंने कहा हमारी तो पूरी पृथ्वी हमारी है कि नहीं? सब कुछ श्री कृष्ण का, और हम श्री कृष्ण के, तो पूरी पृथ्वी हमारी है। फिर क्या दिक्कत है? मैं एक बार एक व्यक्ति से मिला, वो बोले क्रिकेट मैच में पैसा लगाते हैं वो, तो मेरे को बोल रहे थे, बोले प्रभु जी मैं चिंता मुक्त रहता हूँ। मैंने क्यों? बोले लोग मेहनत करते, पैसा कमाते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक में पैसा डालते हैं, फिर देखते रहते हैं मैसेज में कि कितना आ गया। जितने बूढ़े लोग होते हैं 60 के बाद, उनका रोज का काम होता है बैंक जाना, पासबुक अपडेट करवाना और खुश होना हमने कितना जोड़ लिया। लेकिन मृत्यु के काल में उसको पासबुक साथ जाएगी, वो बैंक में रह जाता है। लोग बच्चों को नहीं देंगे, परिवार को नहीं देंगे, किसी को मदद नहीं करेंगे, मंदिरों में नहीं लगाएंगे, लेकिन जोड़ते रहते, बस जोड़ते रहते। तो वो बोला कि मैंने तो जोड़ना खत्म कर दिया है प्रभु जी, मैं तो ना मानता हूं कि इंडियन ओवरसीज बैंक में जितना है सब हमारा ही है, मेरा मेरे दादा का है। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा जिनका होता वो कौन सा निकालते हैं। खाली खुशी तो होना है तो खुश हो जाओ। बोले लोग मेहनत करते हैं कि जीवन में एक तो फार्म हाउस बना लें। बोले मैंने तो बहुत बड़ा गार्डन बनाया। मैंने कहा अच्छा कहाँ? कह रहा मुगल गार्डन। मैं कहा मुगल गार्डन आपका है? कह रहे नहीं नहीं, ऐसा मैं मानता हूं कि मेरा है। अगर किसी बिजनेसमैन का एक फार्म हाउस हो भी तो कितनी बार जाता है वो फार्म हाउस में? कह रहा साल में 1 बार 2 बार। कह रहा बस 1 बार फागुन के महीने में फूलों का मेला लगता है मुगल गार्डन में, तब मैं चला जाऊं देखने की सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। आप देखिए बात बिल्कुल सही है, सिर्फ विचारों का ही तो फेर है। मेरा है, ऐसे कई लोग मुझे ले जाते हैं, बोले आइए प्रभु जी है हमारे, वो गुड़गांव में फार्म हाउस बना, मैं पार्थ कृष्ण प्रभु जी गए थे नवीन प्रभु जी के साथ में। हाँ गाड़ी ऊपर नीचे हो जाती है उनके, ऊपर चली जाती है नीचे, लैंड रोवर कार है उनके पास, वो 1 फीट गाड़ी ऊपर चली जाती है। चलते चलते बारिश हो रही थी, वो बोले कि ऊपर कर दो, तो गाड़ी 1 फीट ऊपर चली गई, फिर 1 फीट नीचे। तो मैं तो आनंद लेता रहता हूँ, लोगों के साथ घूमता रहता हूँ। और फिर वो ले गए, वहां पर गए तो फार्म हाउस दिखाया। मैंने कहा आप कब आते हैं यहाँ पर? तो बोला कभी आपके जैसे भक्तों को दिखाने ले आते, साल में कभी 2 साल में 1 बार आते हैं, वरना बंद पड़ा रहता है। यहाँ पे कारीगर लगा रहे काम करते। बात तो उसने जो बोली थी बात सही है, मुझे याद आया कि मैंने कहा बात तो ठीक बोली है कि मुगल गार्डन मेरा है, इंडिया गेट मेरा है, चिल्ड्रन पार्क मेरा, कुछ भी मान लो। वहां पे कितनी बार जाओगे आप? और वहां जाके कौन सी घास आप खाओगे? क्या ऐसा कर लोगे जिससे आपको लगेगा ये मेरा है? सिर्फ आप बैठोगे तो वहां जाके, वहां तो किसी पार्क में बैठ जाओ, मेरा ही है। तो मति बदल जाए तो बहुत आनंद। तो हम इन सब सारी चीजों पर विचार करते रह जाते हैं, और जो सत्यवाणी है उस पर बिलीव नहीं करते। भगवान भीम तथा अर्जुन के साथ कृष्ण जरासंध को ललकारने गए तो उन्होंने जरासंध से स्पष्ट कर दिया कि दोनों पांडवों के साथ उपस्थित वे साक्षात कृष्ण हैं। तो ये सब आप जानते हैं कि जरासंध से युद्ध करने के लिए अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण गए थे। तो जब वो गए तो जरासंध बोला कि मैं भीम से तो नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि नहीं, मैं अर्जुन से तो नहीं लड़ सकता हूं क्योंकि मुझसे छोटा है, और आपसे नहीं लड़ सकता हूं क्योंकि आप तो प्रभु हैं, पहले 1 बार भाग चुके हैं, तो मैं आपसे क्या लड़ूं? 17 बार मैंने आक्रमण किया, 18वीं बार आप भागे, रण छोड़ बने आप मेरे नाम के कारण,
तो जो भाग गया एक बार, उससे मैं लड़ता नहीं हूं, डरपोक से नहीं लड़ता हूं। और अर्जुन तो छोटा है, भीम मेरी बराबरी का है। तो जरासंध भी क्षत्रिय था और वह ब्राह्मणों को खूब दान देता था, इसलिए जरासंध से युद्ध करने की योजना बनाकर कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। भीम तथा अर्जुन को साथ ले लिए। चूंकि जरासंध ब्राह्मणों को दान देता था, अतः उसने कृष्ण से कहा, तुम क्या चाहते हो? तब उन्होंने युद्ध करने की इच्छा व्यक्त करी। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने तब अपने को ही कृष्ण घोषित किया, जो राजा के नित्य शत्रु थे। लेकिन ब्राह्मण बनकर अगर भगवान कृष्ण गए तो भगवान झूठ भी बोल सकते थे कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं। तो उसने कहा कि तुम ब्राह्मण हो मैं मानता हूं, लेकिन क्या मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कंधों पर ना निशान पड़े हुए हैं धनुष के। अब जनेऊ का निशान इतना गहरा नहीं होता है, धनुष का निशान टांगे टांगे रहते हैं, गहरा होता है। जनेऊ इधर होता है, धनुष इधर होता है। तो बोले देखा तुम्हारा धनुष जो है ना उसका निशान इधर पड़ा, जनेऊ इधर होता है, तुम ब्राह्मण का इधर होता है निशान, तुम्हारा इधर पड़ा हुआ है दोनों के, तो तुम लोग ब्राह्मण वेशधारी हो कौन? तो भगवान चाहते छुपा सकते, बोले देना है दो, नहीं देना हम जा रहे हैं। जरासंध डरता बहुत था ब्राह्मणों से, और ब्राह्मणों से मानता भी था, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण ही उसकी रक्षा हुई। भगवान भागे क्यों? क्योंकि उसने ब्राह्मणों की शरण ले ली कि जाओ यशस्वी भवा, इसलिए वो भगवान कृष्ण बोले ब्राह्मणों ने वचन दिया है तो मैं इसको मार नहीं सकता हूं, तो भगवान भाग गए। भगवान रणछोड़ बन गए केवल इसलिए कि ब्राह्मणों के वचनबद्धता हो जाए। तो भगवान छुप सकते थे, लेकिन भगवान ने अपनी वाणी को सत्यता प्रमाणित करी और भगवान ने बताया हाँ मैं कृष्ण हूं, छुपाया नहीं भगवान अपने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की वाणी जो है वो सत्य है, कभी भगवान छुपाते नहीं है, अपने कभी वचनों को भंग नहीं करते, इसलिए उनके कीर्तनों को अभंग कहते हैं, अभंग। तो ये है भगवान के 8 गुण। अब हम 9वें गुण की ओर जा रहे हैं। भगवान का 9वां गुण है मधुभाषी, मधुर भाषी। इसको शास्त्रिक भाषा में प्रियम वदम कहते हैं, यहां नहीं लिखा है लेकिन प्रियम वदह, जब भी बोलेंगे मीठा बोलेंगे, अपराधी हो या शत्रु हो भगवान मीठे वचन बोलते हैं, है ना। कृष्ण ऐसे मधुरभाषी थे कि शत्रु कालिया के यमुना नदी में परास्त करने के बाद भगवान ने उससे क्या कहा? कालिया जो कि पूरे कुंड को घेर कर बैठा था, पूरा एकदम काला ऐसा कर दिया था उसने जहरीला कि अगर आकाश से पक्षी उड़ता था तो वो गिर जाता था, इतना धुआं उठता था, इतना जहरीला कुंड था। कालिया हृद यमुना के जल से बना था। लेकिन वहां जो कालिया था उसको परास्त करने के बाद भगवान ने ये नहीं कहा नीच कमीने, ऐसा कुछ नहीं कहा। ठाकुर जी ने क्या कहा? हे फणींद्र, फणींद्र यानी फनों के राजा, हे फणींद्र, भगवान की जो स्तुति है, हे फणींद्र। ये सीखना चाहिए, शत्रु से भी कभी बुरी बात नहीं करनी चाहिए। जैसे आज समाज में शत्रु तो क्या, लोग मित्र से भी गाली देके बात करते हैं, है कि नहीं? पीठ पर हाथ मार के अभी बता, और गालियां देके बात करते। प्राय घरों में भी मैंने देखा माता पिता बच्चों को गाली देके बात करने लग गए। और आजकल एडवांस जमाने में साउथ एक्स वगैरह जाओ तो मैं देखता हूँ, कभी कभी मेट्रो में जाता हूँ, यूथ खड़ा होता है, सिगरेट पी रहे होते हैं, मेट्रो में पीना अलाउड नहीं तो बाहर पीते रहते हैं, और पीने के बाद फिर लड़कियां लड़के आपस में जो है ना गाली देके बात करते हैं और सोचते हैं दिस इज एडवांसमेंट, दिस इज एडवांस। एक्चुअली गाली देने से हमारे संस्कार और पुण्य दोनों का नाश हो जाता है। जितनी आप गाली देंगे, जितनी गाली देके बात करेंगे, उतना संस्कार और पुण्य नाश। आप बोलकर देखो 3-4 बार गाली देकर देखो, आपका मन में ना एक अजीब सा एक इरिटेशन उत्पन्न हो जाए। तो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए किसी से भी। कई लोगों की आदत होती है, अगर वो पब्लिकली नहीं बोलेंगे ना तो वो लिख करके कमेंट में नेगेटिव बोलेंगे, भाषा निंदनीय भाषा लिखेंगे, दोष वाली भाषा होगी, इससे उनके पुण्यों का नाश होता है। वो कहते हैं हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, फिर बुरा लिखेंगे। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन का कारण ही तुम्हारी लेखनी है, तुम्हारी भाषा है, तुम्हारे विचार है। जितना लिखते रहोगे उतना और गहरे गिरते रहोगे उसी गड्ढे में। तो यू शुड ऑलवेज बी प्लेजरेबल इन योर लैंग्वेज। बोलते हैं ना चाणक्य पंडित, वचनम किम दरिद्रता, अगर गरीबी भी है तो कम से कम वचनों की नहीं होनी चाहिए। मीठा बोलने में क्या दिक्कत है? आपके घर कोई आए साधु, तो उसे ये बोलना क्या जरूरी है, चल बे आगे बढ़। आपको नहीं देना है तो बोलिए बाबा अभी नहीं, बाद में आना। बेटा बाबा बाद में आना। कहेगा दे दीजिए महाराज, कुछ दे दीजिए बेटी, कुछ कहेगा, कहना बाबा अभी कोई नहीं घर पे, बाद में आना। बस हो गया।
हे तेरा बस कमाना वमाना नहीं है, आके सुबह शाम खड़े हो गए, ऐसे करना जरूरी है क्या? इससे हमारे पुण्यों का नाश होता है। दोनों में उसने नहीं दिया, लेकिन वाणी तो दी ना, मीठी वाणी। पानी पीना है तो पी लो, देंगे कुछ नहीं, पानी पिला दिया। अरे बैठना, थोड़ी देर बैठ जाओ, रोटी बनी रोटी खा जाओ, देंगे कुछ नहीं, रोटी खिला दी। तो ये हमारे संस्कारों का निर्माण करता है, भक्ति के बीज का पोषण करता है। और हमारी गंदी भाषा, बच्चों को बोलना, देखा है मैंने, इतने अच्छे अच्छे माता पिता पढ़े लिखे, और वो पति पत्नी के झगड़े, बच्चों से झगड़े, बहुत गाली गलौज होती, बहुत ही ज्यादा। मैं एक दिन गया था अपने बेटे के साथ स्कूल में, तो उसके नंबर कुछ कम थे एक सब्जेक्ट में, तो उसके साथ एक मित्र था, उसके भी कम थे, तो उसके पिताजी भी आए हुए थे। मैं कह रहा गुरुजी आपका हो गया तो साइड हो जाए, जरा मुझे बात करनी। मैंने कहा हाँ आप करिए, मैं तो बात करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करनी नहीं है बात। मैं तो वहां खड़ा इसलिए तो वो टीचर मुझसे पूछती है कि मन में बड़ी तकलीफें हैं, थोड़ा आप गाइड कर दिए क्या करना चाहिए। मैं तो कभी जाता नहीं कि इसका क्या होगा पूछने के लिए। आज तक मेरा बेटा 11th क्लास में, मैंने आज तक पीटीएम में कभी नहीं पूछा नेक्स्ट व्हाट मैडम, इसके लिए क्या करना होगा, नेवर, मैंने पूछा ही नहीं आज तक कभी। बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, मैंने पूछा नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। बोलता मेरा पेपर, मैं छोड़ना पेपर, चल गोवर्धन परिक्रमा लगा के है। मैं तो बोलता नहीं। हो सकता है कि देखने वाले को, मेटेरियल व्यक्ति को केयरलेस फादर का एटीट्यूड नजर आए कि बड़े केयरलेस प्रभु जी, बड़े केयरलेस है, एंड ही वांट्स एवरीबॉडी टू बी द सेम। निर्भरता भगवान पर होनी चाहिए। तो मैं टीचर्स के पास जाता हूँ, बहुत जब छोटे था बेटा तब से टीचर्स पूछती थी हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है सर, गाइड कर दीजिए, बेटे ने बीबीए ले लिया सर, गाइड कर दीजिए। ये गाइडेंस उसी के लिए मैं पीटीएम में बुलाया जाता था मेरे को, कि सर आएंगे तो थोड़ा गाइडेंस होगी। शास्त्री जी जो थे संस्कृत के, वो बुलाकर बिठाते थे, बोलते थे आप लोग क्या प्रचार करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, तो शास्त्र पर बात हुई। कभी बच्चों पर बात नहीं हुई स्कूल के अंदर कि बच्चा खराब है। तो मैं गया था, तो बच्चे की कुछ बात, नंबर कम थे, मैम ने बोला पिताजी को बुला लाना, तो पीछे पड़ गए, चलना पड़ेगा। मैं चलो चले गए। मैं गया तो टीचर मेरे को देख करके बोली नहीं नहीं इज ओके। मैंने कहा इतने तो लिखा था बुलाना है। मैं तो वैसा वाला भाव हो गया जैसे गोपियां कहती थी मक्खन चुराता भी है चाहती भी है क्या है। तो मैं कहा शायद मिलना ही चाह रही होंगी इसलिए लिख दिया नंबर कम है जानबूझ के। बोले नहीं नहीं इज ओके, कभी कभी तो कम हो जाते हैं सर, इतना चिंता मत करिए। मैं कौन चिंता करता हूँ, खुद ही बुलाई, खुद ही चिंता मत करिए। ठीक है, बाहर निकले तो उसका दूसरा फादर था एक बच्चे का, उसके नंबर भी उतने ही थे। उसने मैम ने भी गुस्सा करके बोला देखिए पढ़ता नहीं है सर, देखिए क्या नंबर है। तो बोला कि अरे पहले वाले की भी तो उतने कमाए थे। तो टीचर कह रही उनकी बात अलग है। तो है ना, कह रही आपको तो बच्चे को कुछ करवाना है, उनको तो कुछ करवाना ही नहीं है। वो तो कह रहे जो होगा तो होगा, कह रहे आपको तो पढ़ाना है, इसको सच से पढ़ा लो तो कुछ नंबर। वो फादर इतना गंदा आदमी, उसने वहीं पर थप्पड़ मारने शुरू कर दी बच्चे को स्कूल के टीचर के सामने, और गालियां देने लगा, लात मारने लगा। मैम कह रही है प्लीज ये नहीं कि मत करिए, घर जाके करिएगा। अब मुझे बड़ा अजीब लगता है कि क्या समाज में कैसे टीचर, कैसे अध्यापक हो चाह रहे बच्चे पिटे, है ना, मारे पिटे सीखेंगे नहीं बिना मारे पिटे। ये धारणा क्यों है ऐसी हमारी समाज की? बुरा बोलना, मधुर भाषी नहीं है ना? तो हमें कम से कम अपनी भाषा तो सुधार सकते हैं। तो भगवान फणींद्र बोले, प्रहलाद महाराज ने इतने कष्ट सहे लेकिन अपने पिताजी की गोदी में जब बैठे तो क्या बोले? असुर वर्यम, असुरों के राजा, वर्यम यानी सबसे बड़ा। जैसे गोवर्धन जी को कहा हरिदास वर्यम, दासों में सबसे वरिष्ठ दास है हरिदास वर्यम। वर्यम यानी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, हरिदास वर्यम। हरि के दासों में गोवर्धन का नाम है हरिदास वर्यम। तो उन्होंने कहा अपने पिता को असुर वर्यम, असुरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है। तो देखिए कितनी सुंदर भाषा है कि जिस व्यक्ति ने हाथी के पांव से दबाया हो, जिसने पानी में फेंका हो, जिसने सांपों के कुंड में फेंका हो, उसको भी क्या कह रहे हैं? असुर वर्यम। और यहाँ माता पिता सब कुछ पढ़ा रहे हो, खिला रहे हो, फिर भी बच्चे ऊट पटांग बोलते हैं तुमने किया ही क्या हमारे लिए है? जैसे एक बच्चा था, वो पढ़ नहीं रहा था तो उसके पिताजी समझाने लगे उसे, बोले तुम्हारी उम्र में जो लाल बहादुर शास्त्री थे
वो तैर करके पानी में और पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे। तुम्हारे लिए वैन लगा रखी है तो तुम वो नहीं कर सकते हो। तो बच्चे ने ये नहीं कहा हाँ पिताजी, बोला हाँ लाल बहादुर शास्त्री जब आपकी उम्र में थे तो भारत के प्रधानमंत्री थे, आप क्या करते हैं? तो जैसी करनी वैसी भर, इसलिए कुछ बोलो ही मत। ये एआई के बच्चे हैं आजकल, तो इनको बोलो मत कुछ। कालिया यमुना के जल के भीतर रहता था। नदी का पिछला भाग वशेला हो चुका था। जिन गायों ने जल पिया था वह मर गई थी। यद्यपि कृष्ण केवल 4-5 वर्ष के थे, किंतु उन्होंने पानी में डुबकी लगाकर कालिया को कठोर दंड दिया, उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए कहा। तो आपने देखा कालिया को कहाँ जाने के लिए कहा? भगवान ने कहा कालिया तुम यहाँ से चले जाओ रमणक द्वीप, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया के पास जगह है फिजी। फिजी में प्रभुपाद जी ने एक मंदिर बनाया। वहाँ के डिवोटीज आए पूछने, प्रभुपाद यहाँ मंदिर का क्या नाम रखें? तो कालिया कृष्ण। वो कालिया नाग पर कृष्ण खड़ा, यही मंदिर है फिजी में, स्कॉन फिजी, कालिया कृष्ण। गूगल में आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर तस्वीर है कालिया कृष्ण। वहाँ भी अभी एक नया सरोवर है, वहाँ पर पहाड़ पर चढ़ के जाओ तो जहरीला धुआं निकलता है। कहते हैं आज कालिया वहाँ रहता है। तो कालिया जब निकला था तो निकल करके उसको कहा था कि तुम पीछे पलट कर मत देखना हमारे धाम की ओर, लेकिन अगर देखा तो पत्थर बन जाओगे। तो कालिया चल दिया। उसकी पूंछ जहां थी वो वहीं थी, लेकिन उसका आगे का हुड जो था फन चलता रहा, चलते 4-5 किलोमीटर चला गया। इतना लंबा सांप था। 100 फन थे, 100 फन थे कालिया के। ही वॉज हैविंग लॉट्स ऑफ फन। सो उसके 100 फन थे। वो 100 फन के साथ चल दिया। चलते जहां पहुंचा मन में आया पलट कर देखूं। क्या देखना चाहता था पलट करके? जहां इतना उसको मारपीट हुई हो, उसका जहर निकाला गया, उस स्थान पर कभी जाने का मन करता? कहीं एक्सीडेंट हुआ, आदमी कहता उधर नहीं जाएंगे कभी पलट के। नहीं किया उसने, पलट कर देखा। क्योंकि जब श्री कृष्ण ने स्पर्श किया और अपनी मधुर वाणी से बोले हे फणिंद्र, हे नागराज, तो वो मधुर भाषा उसके हृदय में स्थान बना ली। कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। वह प्रेम को देखने के लिए वो पलटा और क्या हो गया? पत्थर बन गया। आज भी वहां पर हम लोग गए थे, पत्थर बना हुआ सांप है। क्या स्थान का नाम है? जैत गांव। जैत, हम लोग अभी 84 कोस में दर्शन कराए भक्तों को। जैत गांव में सांप कालिया क्या है? पत्थर बना हुआ है। तब फिर भगवान ने, वो डर गया, बोला मैं तो मुंह पत्थर बन गया मेरा, मैं कैसे जाऊं रमणक द्वीप? भगवान बोले मैंने मना किया था, पलट कर मत देखना। तुमने देखा, अब पत्थर बने। वाणी को यथारूप पालन कराने, इसलिए भगवान कह रहे मेरी वाणी को कैसे पालन करो। भगवत गीता का नाम भी क्या दिए? इसीलिए दिए, यथारूप पालन करो, अपनी इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। कृष्ण ने उस समय कहा कि गायें देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। उन्होंने ये प्रत्यक्ष दिखलाया गाय किस तरह रक्षा की जाती। कम से कम उन लोगों जो कृष्ण भावनावित हैं उनके चरण चिन्हों पर चलकर गायों की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। गाय केवल देवताओं द्वारा ही पूजित नहीं है, कृष्ण ने भी अनेक अवसरों पर, विशेषतः गोपाष्टमी गोवर्धन पूजा पर गायों की पूजा की। तो गाय पूजा का यहाँ पर प्रमुखता रूप गोस्वामी कह रहे हैं। गाय पूजा भी करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। गौशालाओं में वैसे तो गाय वो होनी चाहिए जो दूध न दे। गौशाला का मतलब है जहां दूध न देने वाली गाय हो, उसी को कहते हैं नॉन मिल्किंग काउ, गौशाला। लेकिन अभी लोग गाय वो रखने लग गए जो दूध देती है, बिकॉज उनके पास धन नहीं है, बिजनेस। अगर आप गाय दूध देती रखी है तो वो गौशाला नहीं है, देन इट इज अ डेयरी प्रोडक्ट यूनिट, और डेयरी हो गए, डेयरी प्रोडक्ट यूनिट हो गए, क्योंकि वो गाय आप दूध लेकर के दूध बेच रहे हैं, चाहे कहीं भी दे रहे हैं, तो गौशाला नहीं। गौशाला में वृद्ध गाय जो दूध नहीं देती उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा, उनसे मिलेगा कुछ नहीं। जैसे वृद्ध आश्रम जो होता है वैसे ही गौशाला होती है। उन गायों को चारा देना, उनकी रक्षा करना ही होता है। अब देखिए इतनी सारी गौशाला हैं भारत में। एक गौशाला है बरसाना में, वहाँ पर एक बाबा जी ने बनाई है, रमेश बाबा जी ने, माता जी गौशाला। 60,000 गाय हैं उसमें, और आज तक उन्होंने कभी चंदा नहीं मांगा। कोई रसीद बुक नहीं बनी आज तक उस गौशाला की। अब लोग 2 गाय रखते हैं, गौशाला की रसीद बुक ले घूमने लग जाते हैं कि पैसा दीजिए पैसा। बाबा जी से कई बार पूछा गया, अभी उनको पीछे वह भी मिला पद्म भूषण, तो सरकार ने दिया सबसे ज्यादा गाय की सेवा करने का उनका अवार्ड दिया, पद्म भूषण।
तो वो बचपन में 13 साल में आए थे, अभी 83 साल के हो गए, पूरा जीवन उन्होंने वहीं गुजार दिया बरसाना में। बोले मैं लेने के लिए अवार्ड बरसाना त्याग नहीं सकता हूँ, मेरे लिए मुझे किस चीज़ का अवार्ड दे रहे हो? बोले गौ सेवा का। बोले गौ सेवा तो मुझे अगर आप अवार्ड नहीं देंगे, कर ही रहा था ना, 83 साल की उम्र निकल गई, तो अवार्ड मुझे कोई प्रेरणा तो दे नहीं रहा, मैं तो राधा रानी के लिए कर रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से चल रही है, मैं कौन सी अवार्ड की कृपा से कर रहा हूँ? या मुझे अवार्ड टांग के दिखाना कि ज्यादा चंद आएगा, ये पद्म विभूषित व्यक्ति है, ऐसा तो मुझे दिखाना। तो इसलिए मुझे अवार्ड आपका नहीं चाहिए। सरकार की चिट्ठी मना कर दिया। तो सरकार के लोग योगी आदित्यनाथ जी के पास गए, बोले साहब आपके यूपी में एक आदमी रहता है बरसाना में, वो राष्ट्रपति का सम्मान रिजेक्ट कर दिया। बोले हमें नहीं चाहिए, हम गाय की सेवा आपके अवार्ड के लिए कर रहे थे क्या? यहाँ पे लोग जैसे फिल्म बनाएंगे तो कहेंगे अच्छी एक्टिंग करना, ऑस्कर होना चाहिए, प्लान ही अवार्ड पाने का होता है। फिल्म फेयर तो आना चाहिए, बच्चे को आईआईटी पढ़ाना है, बेटा आईआईटी निकालना है, बेटा एनईटी नीट निकालना है, या निकालने डालने इसमें तो हम काम कर रहे हैं। यहाँ भगवान की निर्भरता है ही नहीं किसी के अंदर। इस समाज की रूपरेखा ही ऐसी बन चुकी है। लेकिन इन साधु संतों से सीखना चाहिए। 13 साल की उम्र में आए थे तब कोई गाय नहीं थी, आज 60,000 गाय एकत्रित हो गई। बोले राधा रानी राधा रानी, कोई चारा कुछ नहीं मांगा जाता, अपने आप पूरे विश्व से उनके पास दान आता है। अब कोई देता है तो स्वीकार करते, लेकिन मांगते नहीं कि कोई क्लिप चला रहे हो कि हमको दो, ऐसा करो, नहीं मांगते। और अपने आप गाय की सेवा। तो उनको बरसाना में जो मुख्यमंत्री है उसने बरसाना में कैंप लगाया, उसमें मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो, जैसे आते हैं एड्रेस करने के लिए एरिया के लोगों, उसमें फिर बाबा जी को बोला भी आप बरसाना में तो नीचे उतर आएंगे, मान मंदिर में रहते ना ऊपर, बोले नीचे उतर जाएंगे। आ गए और आकर के फिर उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो बोले कि इससे हमको कोई ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव, मुख्यमंत्री को बोले, और वो पूछते ना आपको कैसा लग रहा है मिस यूनिवर्स बनने के बाद, कैसे पद्म विभूषण होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा हमको कोई ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव हो नहीं रहा है, क्योंकि हमने ना तो इसके लिए किया, ना हमको इससे नहीं हो या ना हो, हमें तो वो सेवा करनी। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को पद्म भूषण के लिए लेटर आया, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे उन्होंने एक चिट्ठी भेजी कि बोले हम आपको एक पद्म भूषण देना चाहते हैं अवार्ड। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज इस्कॉन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप देना चाहते हो तो किसको दोगे? बोले आपको, आपकी शरणागति इतनी, आपने इतने मंदिर बनाए, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतना संस्कार जागृत किए, इतने हजारों मंदिर खोले, इतने हजारों भक्त बनाए, इसलिए आपको देना चाहिए। बोले देखिए हमारे प्रभुपाद जी के जितने सन्यासी शिष्य हैं जीबीसी में, सबको देना पड़ेगा। 31 मेंबर हैं, मैं अकेला तो कर नहीं रहा हूं कि मैं ही बना रहा हूं मंदिर, मैं ही सेवा, सब तो बना रहे हैं। तो अगर आप 31 दे सकते हैं हमारे को तो दे दीजिए, तो हम सब आएंगे, अकेला तो मैं नहीं। चिट्ठी रिप्लाई कर दिए। राष्ट्रपति बोले इतने 31 तो हम नहीं दे पाए, तो नहीं लिया। ये होते साधु। हम हैं तो उन साधुओं की परंपरा में हैं, और यहाँ पर मैं उन वाले महाराज जी का, मैं उन वाले महाराज जी का, मैं ये वाले का, मैं प्रभुपाद का, मैं ऋत्विक का, मैं साधु का, मैं बाबा का। अरे भैया भगवान के हैं सब लोग पूरी पृथ्वी में, जहां जाएंगे दृष्टि वहां भगवान के ही अंश है। इसलिए मैं उनका मत करो, सब कृष्ण के अंश है, कृष्णांश है सब लोग, कोई भी नहीं। ममेव अंश कहा भगवान ने कि तुम इस वाले गुरु जी का अंश हो, तुम इस वाले, फिर क्यों भेद दृष्टि, निंदा चुगली, मेरे गुरुजी तेरे गुरुजी, यही करते रहते, सारा दिन झगड़ा चल रहा है। आप देखिए जैसे आप समग्र सृष्टि को अपना मानेंगे, वासुदेव कुटुंबकम, आपके हृदय में एक बहुत ज्यादा सुंदर एक ठंडक पड़ेगी आपके हृदय की। वरना आप बहुत कंजर्वेटिव माइंड के हो जाएंगे, छोटे दिमाग के, नैरो माइंडेडनेस, बस मेरा परिवार, मेरा घर, यही विचार चलेंगे। तो आप ऐसा करिए, आपको आनंद का अनुभव होगा। तो ये भगवान मधुभाषी, प्रियम वदम, जिससे भी बोलेंगे मीठा बोले। फिर भगवान का गुण है वाक पटुता। इसको वाव दुख कहते हैं, बाक दुख। बाक दुख मतलब संस्कृत में बाक दुख, वैसे वाक पटुता। भगवान उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोलते हैं।
अप्रिय वदम का ये मतलब नहीं होता है कि झूठी तारीफ करना। कैसी लग रही हूं, और काली औरत है, पीली साड़ी पहनी, मन कर रहा है ऐसा लग रहा है सरसों के खेत में भैंस खड़ी है, लेकिन पति से पूछ रहे कैसी लग रही हो, तो वाक पटुता दिखा रहा है अपनी, अरे तुम तो अप्सरा जैसी दिख रही। अब उसको नहीं पता शीशे में देख के कैसी अप्सरा लग रही हो। तो ये वाक पटुता नहीं है। वाक पटुता क्या है? रहस्यमयी, कानों को प्रिय लगने वाले शब्द बोलना, लेकिन सत्य होने चाहिए। जब इंद्र का यज्ञ हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने उस इंद्र के यज्ञ को रुकवा दिया गोवर्धन पूजा से पहले। अब सोचो, एक 7 साल का बच्चा और इतने बड़े बाबा, व्यसक अवस्था में कृष्ण हुए तो बड़े वरिष्ठ तो थे, है ना। 80 साल की बड़ी उम्र में लाला जायो रे, नंद घर लाला आयो। 80 साल का तो लिखा है भजन में। 80 साल का व्यसक, भागवत में लिखा व्यसक अवस्था, और भजन में लिखा 80 साल। लगभग 80, 88, 85 जो भी रहे हो, वो बच्चा 7 साल का है। अब 80 साल की बात मानी जाएगी, 7 साल की बात मानी जाएगी? आपके घरों में डिसीजन मिला हो तो किसकी बात मानी जाती है? 80 साल वाले की। भाई बाबा जी जो बोलेंगे, कई कई घरों में तो बोलते हैं पापा जी जब स्टैंप नहीं लगेगा तब तक पत्थर इधर का उधर नहीं हट सकता, पत्ता नहीं हिलेगा। पापा जी बाबा जी बैठे घरों में, अड़ियल इतने ज्यादा आसक्त होते हैं अपने डिसीजंस को लेकर के, इनको पुनः पुनः छिपकली और कॉकरोच के रूप में घरों में आना पड़ता, इतने अटैच्ड है। 50 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को अपने परिवार को देना चाहिए डिसीजन। नाउ यू विल टेक डिसीजंस, आई एम 50 ईयर ओल्ड। यहां 50 में भी भोग की भावना, ये तो नरक का प्राणी है सीधा सीधा। 50 के बाद तो रिटायरमेंट, 60 के बाद तो सरकार भी कर देती है, चलो आप 50 पे भोग कर रहे हो, 60 तक तो कर लो, 60 के बाद तो छोड़ दो। फिर सरकार के भी काम के नहीं रहे, फौज बैंक सब निकाल देते हैं, बेकार, यूजलेस। लेकिन घर में वो कहेगा अब तो मैं ज्यादा अपना डिसीजन बनाऊंगा। अब अपना जितना उसका एक्सपीरियंस है, 35-40 साल जो नौकरी किया, वो ही सुनाएगा सब लोगों को सारा दिन। जिसमें सुनने की क्षमता हो वो उसको अच्छा लगेगा, जिसके पास समय ना हो कहेगा कैसा आदमी मेरी बात नहीं सुनता। कह रहा आप तो रिटायर हो गए पिताजी बाबा जी, हमें तो काम करना है, लेकिन वो मित्रता का व्यवहार नहीं है। तो हर आदमी अपना ये सुनाना चाहता है, तो उसी व्यक्ति की बात माननी ही पड़ती है। और संस्कार भी ऐसे कि बड़ों की बात माननी चाहिए, लोग कहते हैं, चाहे बड़े गलत ही कह रहे हो, माननी होनी की चाहिए। माननी किसकी चाहिए? शास्त्र की बात माननी चाहिए, नहीं कि अगर बड़े गलत कह रहे हैं तो भी माननी चाहिए। कई बार बोलते पत्नी को पति की बात माननी चाहिए, पर कौन से पति की? जो धर्म पति हो। ये थोड़ी शराबी कह रहा है तो भी एक बोतल, वो कह रही नहीं मैं माला करती हूँ, मैंने 4 नियम लिए, तेरे नियम की ऐसी की तैसी पी, तब थोड़ी उस पत्नी की बात, पति की बात माननी चाहिए। तो सिद्धांतों के पीछे भी कुछ गूढ़ रहस्य है। लोग बोलते पत्नी को पति का आधा मिल जाता है। कब मिलेगा? जब पत्नी पति की सेवा करती है, धर्म पत्नी धर्म परायण होकर के धर्म की प्राप्ति हेतु सेवा करे। जब उसके लिए बीज बोए कि तू ना जाए मंदिर, ऐसे करके कुछ काटे बहुआ सुबह सुबह, है ना, तो वो को उसको आधा मिलेगा। अरे रंच मात्र नहीं मिलेगा उसको। जो पति जा रहा हो, बोले मैं मंदिर जा रहा हूं, बोले आप चले जाइए मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तो आपके लिए मैं भोजन बना देती हूँ। नहीं मैं मंदिर में ले लूंगा। अच्छा आप ऑटो कर लेना, कार ले जाओ, मैं साफ कर दूं गाड़ी। नहीं मैं चला जाऊं। इसको तो मिलेगा आधा, क्योंकि वो चाह रही है कि तुम जाओ। वो क्या मैं चाहूं मेरी क्लास है, अरे तुम्हारी क्लास ही नहीं खत्म हो रही, तुम मर जाओ, जाके मर क्यों नहीं जाते? उन्हीं से शादी कर लो, अपने प्रभु जी से ही। अब इसका क्या होगा? इसको कुछ नहीं मिले। अच्छा दूसरा एंगल है कि पत्नी अगर पाप करे तो पति को आधा मिलता है। पत्नी का पुण्य पति को नहीं मिलता, चाहे सपोर्ट करे, बोले मंदिर तक छोड़कर जाते हैं, उनको आधा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। पत्नी के पुण्य पति को नहीं मिलते हैं, भक्ति उसको नहीं मिलती है। लेकिन पति अगर भक्ति कर रहा है, पत्नी को आधा मिलता है। लेकिन पत्नी जो पाप करती है उसका आधा पति को मिलता है। खतरनाक बनाया भगवान ने सिस्टम।
नाइंसाफी है। लेकिन मिलेगा कब? जब पत्नी उसकी सेवा करती होगी, कि वो सारा दिन खाना बना रही है, भोग लगा रही है, कपड़े धो रही है, वो घर आए, प्रभु जी कुछ लेंगे, जल लेंगे, थक गए होंगे, मैं पाँव दबा दूं, सिर दबा दूं, नहीं गला खराब है, गला दबा दूं। इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसका पाप थोड़ी लगेगा पति को। वो किटी पार्टियों में जा रही है, बेचारा पति भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, वो गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, है ना, तो ऐसी स्थिति में उसका पाप पति को नहीं ले। लेकिन पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, तो पति का आधा उसको मिल जाएगा। और पत्नी से अनजाने में कोई पाप हो भी गया तो पति कहता है तुम चिंता मत करो, मैं आधा उसको, क्योंकि वो भजन करता है, वो निकाल लेगा उसको भजन से, पाप को वो खत्म कर देगा। वो भजन करता है इसलिए वो निकाल लेगा पाप को। तो ये लिंक भगवान ने। और ऐसे पति पत्नी जो होते हैं, अगर उनमें पति अगर वैकुंठ को चाहता है भक्ति के माध्यम से, और पत्नी पति परायण है, धर्म परायण है, तो ऑटोमेटिकली पत्नी भी वैकुंठ जाएगी। भागवत में लिखा है वैकुंठ ही जाएगी। अब लोग बोलते तुकाराम भजन करते थे, तुकाराम भजन करते थे, वैकुंठ गमन किए, देहू से स्व आज ही आषाढ़ी एकादशी इसी महीने में गए हैं, स्व शरीर चले गए वैकुंठ विमान में बैठकर। तो उनकी पत्नी थी आवली, तो दौड़ी दौड़ी आई, बोले कहाँ गया कहाँ गया? बोले तुम्हारा पति वैकुंठ जा रहा है। कह रहे रोज कहीं ना कहीं जाता रहता है। उसको लगा वैकुंठ को कहीं मंदिर में जा रहा हो, वैकुंठ मंदिर, वैकुंठ तीर्थ। जैसे भाई हमारी पत्नी से पूछा जाए प्रभु जी वहां जा रहे, बोले रोज ही कहीं ना कहीं जाते कथा करने। बोले तुम्हारा पति वैकुंठ कीर्तन करने जा रहा है, तो बोली अरे वो रोज ही जाता। कह रहे नहीं नहीं, वो वाला वैकुंठ, भगवान का घर। दौड़ी चिल्लाई, दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो विमान उठ चुका था आकाश की ओर, चले गए। तो अब पति अगर वैकुंठ गया तो पत्नी तो वैकुंठ जाएगी ना, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है ना। 21 पीढ़ी में पत्नी की पीढ़ी नहीं आ रही है, मां के साथ, पिता के साथ आने वाली साथ। पत्नी कहां है? पत्नी कहां है? पत्नी को तो तभी मिलेगा पति का जब उसने सेवा की होगी, उसकी सपोर्टिव रही होगी, उसके लिए प्रसाद बनाया होगा, भगवान की ड्रेसिंग की होगी, घर में कपड़े धोकर रखे होंगे, आओ तुम भजन कर लो। नौकरी करती है, दोनों बराबर की नौकरी करते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन बुरा तो ना बोले, प्रियम वदम वाक पटुता, बोले तो अच्छा। ये तो चाणक्य पंडित ने कहा है, भार्या च अप्रियवादनी, अगर भार्या अप्रियवादन करे, भार्या च अप्रियवादनी, अगर भार्या घर में बुरा बोले, वनम गत्वा, वन को चले जाओ। क्यों? यथा वनम तथा गृहम, जैसा वन वैसा घर। जंगल में कौन रहते हैं और घर में कौन रह रहे हैं? वहां पे भी ची चा पै पै हूं, वही घर में हो रहा। वनम गत्वा, वन चले जाओ, है ना। तो इस तरह से ये सिद्धांत वाक्पटुता, कृष्ण की वाणी ब्राह्मण के समस्त उत्तम गुणों से युक्त है। उद्धव ने इसका वर्णन इस प्रकार किया, कृष्ण के वचन इतने आकर्षक होते हैं कि अपने विपक्ष के भी हृदय को तुरंत परिवर्तित कर देते। कोई विपक्षी व्यक्ति भी हो, ठाकुर जी उसको अपना बोल में ऐसा फंसाते हैं, आदमी सोचता रहता कह क्या गया ये। उनके वचन विश्व के सारे प्रश्न तथा सारी समस्याओं का तुरंत हल करने वाले हैं। क्या है? समस्याओं का, विश्व की सारी समस्याओं का हल करने वाले कौन? कृष्ण के वचन। कहां है वो वचन? गीता। रूप गोस्वामी लिख रहे, भगवान की वाणी विश्व की हर समस्या का हल कर सकती है। हम सोचते समस्या जब हल हो जाएगी तब गीता पढ़ेंगे आराम से बैठ के, वो कभी आराम आएगा नहीं। पदम पदम यत विपदम, नल ठीक कराओगे तो गैस खराब हो जाएगी, गैस ठीक कराओगे तो कार खराब हो जाएगी, कार ठीक कराओगे तो घर के बाद टूट जाएगा। प्रतिदिन मैं घर में जब जाता हूं, मैं पूछता हूं तुम रोज प्रॉब्लम कहां से ले आते हो? रोज ही प्रॉब्लम आती है। पदम पदम यत विपदम, जब तक जीवन या विपदाएं रहेंगी तो हमें कृष्ण की वाणी को यथारूप लेकर चलना, यथारूप, और वो हर परेशानी का हल है। अब व्यक्ति को गीता कब पढ़नी चाहिए? जब परेशानी समाप्त हो जाए तब, या परेशानियां हो तब? कई बार लोग प्रश्न करेंगे आपसे जब आप प्रचार करने जाएंगे कि प्रभु जी हमारी परेशानियों का जब अंत हो जाएगा तब क्लास में आएंगे। लोग क्लास में कब नहीं आते? जब फंसे होते हैं। बोले आज प्रभु जी ये हो गया, बुखार हो गया, प्रॉब्लम हो गई, आज हम ऑफिस में फंस गए, आज घर का ये काम है, नल टूट गया, बच्चा बीमार, पति ये हो गया, वो हो गया, पत्नी को ऐसा हो गया।
तब हम कथा छोड़ देते हैं, शास्त्र छोड़ देते हैं। आप हॉस्पिटल कब जाते हो? जब ठीक हो जाते हो, जब बीमार होते हो। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पूछता कैसे हैं, मैं हमेशा उत्तर देता हूँ जब भी जाता हूँ। मैंने कहा अच्छे होते तो आपके पास आते अच्छे होते तो आपके पास आते। इसलिए हम फिर ये प्रश्न निकला डॉक्टर का कैसे, उसको पूछना चाहिए क्या बीमारी है, उसका ये प्रश्न पूछना कैसे है, इट्स रॉन्ग। या फिर जो एडमिट पेशेंट है उससे पूछ सकते हैं आज कैसा महसूस कर रहे हैं, ये तो ठीक प्रश्न। लेकिन ओपीडी में कोई आया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है ओपीडी, मतलब नया व्यक्ति कोई आया आज, उससे प्रश्न कर रहे हैं हाउ आर यू, और वो भी कहता है गुड सर। अबे पागल, फिर आया क्या कोई? तो क्वेश्चन ही गलत है। तो समाज में ऐसे प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। तो भगवान की वाणी को अर्जुन ने कब सुना? जब विषम परिस्थिति में थे। आपको लगे ना कि अभी तो सुसाइडल स्थिति आ गई है, पर यहां से घर वाले बोल रहे हैं, यहां से पड़ोसी बोल रहे हैं, यहां से ऑफिस वाले बोल रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहा हूं पूरी तरह से, इट्स सो पेनफुल, लाइफ इज सो पेनफुल, क्या करूं? ग्रंथ उठा लो भागवत और आंख बंद करो, बोलो हे श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, और जो श्लोक है उस तात्पर्य को पढ़ो। मैं गारंटी देता हूं उसमें आपकी जो परेशानी चल रही है उसका हल लिखा होगा। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। प्रभुपाद जी ग्रंथों में इतनी शक्ति है, आप जिस परेशानी में हो खोल लीजिए, आपको वहां उत्तर मिल जाएगा। कई बार लोग मुझे बोलते हैं प्रभु जी आज बड़े डिप्रेशन में थे, समझ नहीं आ रहा था, आपसे बात नहीं हो पा रही थी, आज आपका एक लेक्चर सुना, आधे क्वेश्चन का आंसर तो उसी में मिल गए। सोचो मेरे जैसा निकृष्ट व्यक्ति, उसके प्रश्न में, उसकी कथा में उत्तर मिल जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी विभूति व्यक्ति ये ग्रंथ पढ़ेंगे, श्री कृष्ण जैसे आराध्य भगवान को सुनेंगे, तो क्या समस्या का हल नहीं होगा? ये हमारी गलती है कि जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एक बार प्रभु जी घर में से शादी विवाह हो जाए, नौकरी सेटल हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, पढ़ेंगे, वो कभी नहीं आएगा। अर्जुन ने तब सुनी भगवत गीता, भगवान उसको किसी और समय पे भी सुना सकते थे। भगवान गीता किसी भी समय सुना सकते थे। भगवान ने युद्ध क्षेत्र क्यों चुना महाभारत का? ताकि बता सके आने वाले टाइम में कि अरे गीता तो अर्जुन ने इसलिए सुनी, कृष्ण उनके सखा थे, दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे, कृष्ण बोले आज क्या करें, तो बोले चलो गीता सुन लो। तो भगवान बोले गीता डायरेक्ट नहीं सुना है जब तक उसने प्रश्न नहीं किया। भगवान बोले बताओ सामने सेना आकर खड़ी हुई करना क्या है? भगवान जान रहे हैं गीता सुनानी है, लेकिन समय नहीं आ रहा है, परिस्थिति नहीं आ रही है, तो भगवान ने और स्ट्रगल, सामने युद्ध क्षेत्र खड़ा कर दिया। भगवान ही देते हैं। युद्ध क्षेत्र आ गया तो बोले अब सुनेगा गीता? वो कह रहा है नहीं, सेना अपे और मध्य, मेरे रथ को सेना के मध्य ले चलो। कृष्ण बोले अच्छा अभी भी गीता नहीं सुननी है, चलो सेना अपे और मध्य। भगवान ले गए रथ को, कड़ 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 कर ले जाके कहाँ खड़ा कर दिया? द्रोणाचार्य। कहते देखो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण, ओवरसीइंग द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, पहला अध्याय देख रहा है। क्या देख रहा है? द्रोणाचार्य भीष्म पितामह। ओह मैं अपने पितामह, मेरे जिनकी गोदी में खेला कैसे चलाऊंगा, मेरे द्रोणाचार्य जिनसे सीखा उनके सामने कैसे तीर चलाऊंगा। कार्पण्य दोषम उपस्वभावा, मेरे हृदय में कार्पण्य दोष हो रहा है, मैं भाव विवल हो रहा हूं, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, कृष्ण कुछ करिए। कृष्ण बोले अशोचावान शोचस्त्वं प्रज्ञावानश्च भाषते, तुम जो सोचने योग्य नहीं उसको सोच रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी पंडितों जैसी बातें करते हो। ना तुम शोचितम अर्हसि, जिसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देहिनो अस्मिनिम यथा देहा कौमरम यौवनम। भगवान ने उस पॉइंट को क्लिक करवाया। यानी आज भगवान अगर कोई परिस्थिति ला रहे हैं तो इसलिए नहीं ला रहे हैं कि आप उससे दुखी होकर भजन छोड़ जाओ, इसलिए ला रहे हैं ताकि तुम ग्रंथ उठाओ। ला रहे इसलिए तो अब कोई व्यक्ति कह रहा है मैं तो भैया पढ़ लिया ग्रंथ, मेरा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो इसको फिर कहीं नहीं मिलेगा। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कहीं चले जाओ, आप दिमाग निकाल के बाहर रख दो, आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अभी पीछे हम लोगों ने डॉक्टर्स डे किया 1 जुलाई को, बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे मंदिर में।
तो उसमें डॉक्टर्स बता रहे थे, सर्जन है, साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, कह रहे प्रभु जी आपके वीडियोज आते रहते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। मैंने कहा अच्छा जी धन्यवाद आपको। तो उन्होंने बताया, बोले बहुत स्ट्रेस रहता है पेशेंट्स को देखने में, खून, सर्जन के सामने हमेशा खून। आपके लिए तो आपका एक पेशेंट, आपका फैमिली मेंबर एडमिट है, पर उसके लिए प्रतिदिन का काम है, इंसिजन करना, ब्लड निकालना, डालना, दिल का काटना, हड्डी काटना, पेच लगाना। आप लोग वेट कर रहे होते हमारा ठीक हो जाए, फिर भगवान नर्सिंग प्रार्थना करके ले आए। वो कितनी प्रार्थना करे, पर डे काटना है। और किसी का भी इधर उधर हो गया, लोग ब्लेम किसको करेंगे? डॉक्टर ठीक नहीं था। तो वो लोग बोले ऐसी परिस्थिति हो जाती है, वॉमिटिंग्स आती हैं कई बार। कोरोना काल में कई डॉक्टर्स ने मुझे अपना हृदय खोला, बोले सर हमें वॉमिटिंग आ रही देख देख कर डेथ बॉडीज को। यंग लड़का था एक डॉक्टर, रोया। वो बोला कि मुझे वॉमिटिंग आती है, प्लीज मुझे बूस्ट करिए, मैं एमडी डॉक्टर हूं, मैं आई कैन नॉट गो, आई कैन सी डेड बॉडीज। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा चिंता मत करिए। उनको काफी देर काउंसलिंग किया, फिर वो 2-3 दिन बाद निकला, वीडियो भेजे थे, कुछ सुने उसने। फिर उसका आया मैसेज कि नाउ आई एम फीलिंग लिटिल कॉन्फिडेंट कि डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु को कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, यह हानि है। उनको लग रहा था कि हम मार रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ना आप बचाने वाले हो ना आप मारने वाले हो। बोले क्या मेडिकल साइंस में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इन लोगों की रक्षा कर सके? कैसे 80 से नीचे इनका सांस चली जाती है, ब्रेथ्स, एंड दे डाई। ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर कह रहा है 80 लो और ये डाई। कैसे हो रहा है ऐसे, कैसे हो रहा है? वो लोग खुद नहीं समझ पा रहे थे। तो मैंने बोला आप मारने वाले नहीं हो, प्रभु मारने वाला है। प्रभु ने बचाया है, प्रभु ही बनाता है, प्रकृति में सब कुछ निश्चित है। तब वो थोड़ा सा उनको लगा ठीक है, मैं तो आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। तब वो थोड़ा अच्छा फील किया। और घबराहट होती है। यंग बच्चा सोचो आया और कोरोना की लाइन लग गई, जिसको छू रहा है वही मर रखा है। मेरी अशुभ बात है क्या? तो इस तरह से तो भगवान की वाणी हर समस्या का है। वे अधिक नहीं बोलते, भगवान कृष्ण ज्यादा नहीं बोलते, मूर्ति स्वरूप में बने रहते हैं, भगवान कभी बोलते नहीं है। उनके मुख से निकला हर शब्द अर्थपूर्ण होता है। कृष्ण के ये वचन मेरे हृदय को अत्यंत सुहावने लगते हैं। भगवान के वचन सुहावने होते हैं, वेरी वेरी प्लीजिंग टू द हार्ट। फिर भगवान का गुण है अत्यंत विद्वान। मैं ज्यादा लंबा तो नहीं कर रहा हूं पॉइंट्स को, अगर कहें तो शॉर्ट में कर सकते हैं। अत्यंत विद्वान, कृष्ण इज वेरी नॉलेजेबल, बहुत ही ज्ञानी है। उनको कहा गया सुपंडित। पंडित यानी कि जो ज्ञानी है, और सु शब्द लग जाए तो उसकी पावर बढ़ जाती है ना? किसी भी चीज में सु लग जाए। दर्शन, सुदर्शन, भगवान के साथ सुदर्शन होता है। भगवान के दर्शन करेंगे आंखों से लकड़ी का पुतला दिखेगा, लेकिन सुदर्शन के साथ करेंगे तो दिव्य दृष्टि से दिव्य दर्शन होगा, डिवाइन कृष्ण। तो भगवान के सुंदर दर्शन कौन करा सकते हैं? सुदर्शन। सुदर्शन। बीच में बैठी है भद्रा, भद्रा माया है, और वही सुभद्रा बन जाती है तो वो ऑस्पिशियस हो जाती है, भक्तिदायिनी हो जाती है, वह योग माया हो जाती है। भद्रा माया, और वही सु लग गया तो योग माया, वो भगवान के नजदीक ले जाएगी। सुदर्शन, सुभद्रा, सुकन्या। सुकन्या, भगवान ने गीता में कहा सुदुर्लभम वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभम। सु शब्द किसी चीज को अधिक, सुअल्पम अप्यस धर्म से, कितनी जगह सु लगा है? अल्प काम हो गया थोड़ा काम, बोले सुअल्पम अप्यस धर्म से त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म का काम कर लेंगे सुअल्प। और कहां लगा है सु? सुदर्शन, सुभद्र, सुअल्प, सुदुर्लभ। हाँ नहीं, गीता भागवत बताओ, अपने हिंदी नहीं, कोई श्लोक बताओ। सुमेध यजंती ही सुमेधसा, बिल्कुल सही। मेधा यानी बुद्धिशाली, और सुमेधा वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन विल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब पीपल विद अ लोअर ग्रेड ऑफ, भाई आज किसी का आईक्यू टेस्ट कराओ तो जो जनरल कैटेगरी का आदमी भक्ति नहीं कर सकता है। जिसका सुमेधा, भक्ति, दिमाग बहुत इंटेलिजेंट होगा, शार्प माइंड, यजंत ही सुमेधा, वही भक्ति कर पाएगा। इसलिए इस्कॉन में ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं। केवल इस्कॉन में ही नहीं,
जिस भी संस्था में मैंने साधुओं से मिला हूं, उनके निजी जीवन में पता चलता है वो बहुत पढ़े लिखे समझदार होते हैं। कोई भी साधु, कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बेकार से साधु मिल गया। चाहे वैदिक ज्ञान ही हो, लेकिन ज्ञानी होगा वो। अनपढ़ गंवार व्यक्ति साधु नहीं होता है। साधु होता है जो प्रवचन देता है। भजन भक्त हो सकता है कि अकेले माला करता है, ध्यान करता है, भगवान का भजन, ठीक हो सकता है, लेकिन साधु साधक होता है, प्रेरणा देता है समाज में, जरूर कहीं ना कहीं उसके पास कुछ ना कुछ ज्ञान होगा। यजंत ही सुमेधसा, भगवान के पथ पर वही आते हैं जिनकी मेधा बुद्धि सुमेधा होती है। और भगवान ने कहा जगन से जगन कर्म करने वाला, अपि चेत सुदुराचारो, सुदुरा, कितनी जगह सु लगा हुआ है गीता में, देखो भागवत में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य बाकम साधुर्यम मंतव्यम सम्यक व्यवस्थितो हिसा। जो भजन करते हैं ऐसे सुदुराचारी काम करने वाले भी क्यों ना हो, मैं उनको क्या मानता हूं, भक्त ही मानता हूं, साधु मानता हूं। चाहे उससे कोई गलती से कर्म हो गया अनजाने में, तो उसका कोई दंड नहीं होता उसका, क्योंकि वो भजन कर रहा है। सम्यक व्यवस्थित हो ईसा, सम्यक रूप से भजन कर रहा है वो। हो गई गलती अनजाने में, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से सुशब्द, सुपंडित है भगवान, सुपंडित, अत्यंत विद्वान, नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करते हैं और परम विद्वान कहलाते हैं। ज्ञान के विभिन्न विभाग में दक्ष व्यक्ति शिक्षित कहलाता है। चूंकि वह नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है, अतएव नैतिक रूप से पुष्ट माना जाता है, और दोनों को जब मिला दिया जाए तो उसे विद्वत्ता कहते हैं। केवल भौतिक ज्ञान हो उसे शिक्षा कहते हैं। नैतिकता जानता हो, संस्कार हो, तो उसे क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। नैतिकता और शिक्षा दोनों को जोड़ दो तो विद्वत्ता बनती है, विद्वान। उस दिन मैं अद्वैत गोसाई प्रभु को दिखाया एक सर्टिफिकेट, हमारे एक परिवार के व्यक्ति मार्तंड, पहले विद्वंद आचार्य, फिर मार्तंड आचार्य, विद्वान के आचार्य थे। हमारे चतुर्वेदी समाज के एक थे, वासुदेव चतुर्वेदी, विद्वत्तंड आचार्य, फिर मार्तंड आचार्य, डिग्री होती है। विद्वत्तंड का मतलब है विद्वत्ता के अंदर उसने पराकाष्ठा, विद्वान, उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, शिक्षण और नैतिकता। अब क्या समाज में एमटेक है, मॉरल वैल्यूज नहीं है। जिनमें मॉरल वैल्यूज हैं उनमें डिग्रीज नहीं है, पर दोनों हो उसे विद्वत्ता कहते हैं। और कृष्ण के पास दोनों चीज है। कृष्ण के पास विभिन्न डिपार्टमेंट का ज्ञान भी है और नैतिकता के मूल भी भगवान श्री कृष्ण। संदीपानी मुनि के यहाँ कृष्ण द्वारा शिक्षा ग्रहण कर वर्णन नारद मुनि ने इस प्रकार किया कि प्रारंभ में ब्रह्मा तथा अन्य लोग उन बादलों की तरह हैं जो कृष्ण रूपी महासागर के जल की भाप से बनते हैं। दूसरे शब्द में ब्रह्मा ने अपनी प्रारंभिक वैदिक शिक्षा कृष्ण से प्राप्त की, जिस तरह सारे बादल समुद्र से जल प्राप्त करते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है कि ब्रह्मा तथा अन्य लोग उस बादल की तरह हैं जो कृष्ण रूपी महासागर के जल की भाप से बनते हैं। सागर का भाप बनी, क्या बना, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इवेपोरेशन। भाप बनती है, क्या बनते हैं उससे, तो कौन है वो बादल, ब्रह्मा जी, क्योंकि नीचे से वो ज्ञान लिया। और बादल फिर जाकर के क्या करते हैं, बरसते हैं। फिर दूसरे शब्द में ब्रह्मा ने अपने प्रारंभिक वैदिक शिक्षा कृष्ण से प्राप्त की, जिस तरह सारे बादल समुद्र से जल प्राप्त करते हैं। क्या श्लोक है भागवत का, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। भगवान ने सृष्टि रचना करने का ज्ञान किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया। भगवान केवल शंख स्पर्श कराते हैं और 4 श्लोक सुनाते हैं भागवत के, चतुश्लोकी, पूरी 18,000 श्लोक नहीं सुनाते हैं। उतने में ही ब्रह्मा जी को समझ में आ जाता है सृष्टि की रचना कैसे, शक्ति। तो 4 श्लोकों में कितनी शक्ति होगी। हम तो कितने श्लोक पढ़ चुके हैं सालों साल में, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। हमें लग रहा है कि ये वो आस्था की किताब है ना, आस्था की किताब। मैं हमारे घर में कई हुए, उनको मैंने बोला आप गीता पढ़ा करिए, करे पढ़ते, प्रतिदिन का नियम 18 अध्याय पढ़ते। मैं एक दिन बैठ गया, मैंने कहा दिखाइए कहाँ पढ़ते, मैं भी सुनूंगा आपके। करने सुनाते नहीं, मन में पढ़ते। मैंने कहा मन में पढ़िए, किताब तो रखते होंगे, कहाँ किताब रहती है, वैसे
जय जय भगवत गीता। मैं कहा आपको आपने कुछ पढ़ा नहीं? ये बस इतना ही पढ़ते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों का स्पर्श मात्र से सब कुछ हो जाता है। हम माला करते हैं, हाँ करते हैं, प्रतिदिन 16 माला, 32 माला, 64 माला। ये तो अद्भुत संत के दर्शन हो गए। कैसे करते हैं? माला को पकड़ लिया, सुमेरु को, मन का नहीं पकड़ा, माला को ऐसे से घुमाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। 2 माला हो गई। 15 मिनट में जब तक हमारी 2 माला होती, उनकी तो 30 हो गई। कह रहे 30 माला। देखा होगा टीवी में साधु लोग कैसे जब करते हैं, नारायण नारायण नारायण, माला ऐसे से घुमाते, मन का नहीं पकड़ते। उनको मालूम ही नहीं है ना, एक्चुअली उन्होंने कभी सीखा, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं ना, उनको सिखाने वाला भी जानता नहीं कैसे कर। तो भगवान की जो ये भक्ति है, इसमें प्रेम पूर्वक कार्य करना होता है, विद्वत्ता आती है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, भगवान ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान दिया, शिव जी को ज्ञान दिया भगवान ने। ध्रुव महाराज को केवल स्पर्श कराया शंख का, उनको समझ में आ गया कि जो मैं मांग रहा था वो कांच के टुकड़े थे। तो संदीपानी मुनि के आश्रम में फिर भी भगवान गए। क्यों गए? यह दिखाने के लिए कि गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए। 64 दिनों में 64 गुण भगवान ने अर्जित कर लिए। जो 64 गुण कहते हैं, कृष्ण में 64 गुण है। 64 दिनों में हारमोनियम बजा सकते हो आप 64 दिनों में? भगवान ने 1 दिन में बजाना सीख लिया। वीणा बजाना सीख लिया, बांसुरी बजाना सीख लिया, मृदंग बजाना सीख लिया, पापियों को बजाना सीख लिया। असुरों को भी तो बजा डालते हैं। भगवान सब कुछ बजाना सीख गए। कितने दिनों में? 2 मंथ्स। अभी इस महीने में जा रहा हूं भगवान का आश्रम देखने, संदीपानी मुनि का आश्रम। और कथा है उज्जैन में, तो जाएंगे भक्त लोग लेकर के। तो वहां पर संदीपानी मुनि का आश्रम देखने को मिल जाएगा। संदीपानी मुनि का आश्रम है, वहां पर यही बात सिखाई भगवान ने कि गुरु की आवश्यकता है, वरना भगवान तो जो ब्रह्मा को ज्ञान दे रहे हैं, उनको क्या जरूरत है किसी से ज्ञान। अधिक स्पष्ट करने पर भाव यह है कि कृष्ण को कोई शिक्षा नहीं दे सकता। जिस प्रकार सागर अन्यत सोच से जल न लेकर अपने सोच से जल ग्रहण करता है। क्या समुद्र में कहीं से जल आता है? आता है, बोले नदियों से जल आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि नदियां समुद्र से जल उड़ेल रही हैं। जब आता है तो ऐसा नहीं लगता कि नदियों का जल समुद्र में आ रहा है, लगता है कि समुद्र से ही जल जा रहा है। क्यों? समुद्र का जल उठा, बादल बने, बादल बारिश हुए, नदियां भरी और फिर आगे समुद्र। समुद्र का जल तो समुद्र में आ रहा है भाई, समुद्र का जल तो समुद्र में ही आ रहा है ना। नदियों का समुद्र, नदियों में जल कहां से आया? बारिश से। बारिश में कहां से आया? बादल से। बादल में कहां से आया? समुद्र से। तो चेन तो वही है। तो अगर संदीपानी मुनि से सीख रहे हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण सीख रहे हैं। वो कृष्ण ज्ञान के स्रोत हैं, स्त्रोत्र हैं। ही इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। सत चित आनंद, जिसमें चित का अर्थ क्या है? नॉलेज, ऑल नॉलेजेबल। चित शक्ति है भगवान की, ऑल नॉलेजेबल। डॉक्टर की भी नॉलेज है। डॉक्टर कहता है, हे प्रभु मैंने दवाई दे दी है, बाकी तेरे हाथ में, वो ठीक हो जाता। कहते थैंक यू गॉड। यानी भगवान को पेशेंट ठीक करना भी आता है। सर्जरी जानते हैं भगवान। मैकेनिक का कोई गाड़ी बनाता, कहता है प्रभु बना दिया, मेरा नक्शा पास हो जाए, गाड़ी लॉन्च हो जाए, वरना कंपनी निकाल देगी, मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, गाड़ी लॉन्च हो जाती करवा। यानी भगवान मैकेनिक्स भी जानते हैं। बड़े बड़े सिविल इंजीनियर पुल बनाते, कहते हैं प्रभु टिकाए रखना, टिक जाता। कौन टिका रहा है? हाँ, इसका एक उदाहरण है हनुमान जी का और अर्जुन का। सुना है आपने? हनुमान जी और अर्जुन एक साथ मिले महाभारत काल में। तो हनुमान जी मिले तो अर्जुन को झांट कर बोले, एकदम डांट कर जोर से झाड़ते हुए, बोले अरे तुम क्या अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहे हो? बोले अरे आप बात मत करिए, आप जो 5 दिन लगाए ना वो समुद्र पर पुल बनाने के लिए, हम लोग होते ना पांडव, एक तीर मारते 100 योजन का समुद्र पर पुल बन जाता। हनुमान जी अर्जुन बोला अरे हंसते क्यों वानर? बोले एक बात बताऊं अर्जुन, तुम्हारे जैसे पतले दुबले पांडव नहीं थे, हमारे जैसे महाकाय 100 करोड़ महाओघा वानर थे।
जो उस पुल पर चलने थे, तुम्हारा पुल तो एक वानर का वजन न सह सके। अर्जुन बोला कैसी बात करते हैं, कभी हमारे पुल पर चढ़े आप, वैसी बात करते। कह रहे हम जानते हैं तुम्हारी इंजीनियरिंग कहाँ से हुई, हमें मालूम है। अब बड़ा खराब लगा उनको सुन के। अर्जुन बोले चलिए एक योग्यता हो जाए। बोले हाँ हो जाए। तो अर्जुन जो है वो इस बाण निकाले, बोले क्या करूं? बोले ये पेड़ से वो पेड़ तक एक पुल बांधो, मैं उस पर खड़ा रहूंगा, अगर पार हो गया तो मैं मान लूंगा कि तुम कर सकते थे, अगर टूट गया तो तुम मान लेना कि तुम्हारा पुल बेकार होता। बोले ठीक। तो एक पेड़ था बरगद का, इधर से उधर एक तीर चलाए, लंबा पुल खींच दिया। हनुमान जी बोले बन गया, चेक कर लिया? बोले हाँ। चले चढ़ जाइए। चढ़ गए उसके ऊपर। जैसे ही खड़े हुए बीच में पहुंचे तो ऐसे हिलाने लग गए पुल को। बोले जय श्री राम, और धम से पुल धड़ 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 धुड़ धुड़ करके नीचे। हनुमान जी नीचे गिरे, आए है कमर में लगी। कह रहे चलो कोई बात नहीं है, इससे ये तो साबित हो गया कि तुम्हारे पुल में कोई दम नहीं था। एक वानर, वो भी बुजुर्ग हो चुका हूं, उसका नहीं सहन कर पाए। 100 करोड़ महाओघा वानर, महाकाय, सुग्रीव, अंगद, उन्हें चलना था उस पुल पर, तुम्हारे जैसे थोड़ी। और स्वयं साक्षात परब्रह्म श्री राम को चलना था। अर्जुन कांप गया वो जैसे, बोला बहुत बेइज्जती हुई, अभी तो महाभारत का युद्ध चल ही रहा है, अगर ये खबर फैल गई तो दुश्मनों को बल मिल जाएगा, ये बेकार आदमी। तो अर्जुन बोले क्या किया जाए? तो अर्जुन बहुत जोर का क्या किए, कृष्ण की शरण ले लिए। वहीं बैठे बैठे हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे कृष्ण, हे कृपा सिंधु, हे दीननाथ, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, क्या कर दिया आप, मुझे शक्ति दीजिए, बल दीजिए, मेरे बाण में कहाँ दम है प्रभु, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। एक तीरों बजाए, बोले एक मौका और दीजिए। हनुमान जी बोले ओके, दिए। दोबारा पुल बन गया। हनुमान जी चढ़े दोबारा। अब की बार हनुमान जी जो है वो राम जी को भूल गए कि जय श्री राम कहना है। हनुमान जी बोले पिछली बार टूट गया, इस बार टूट जाएगा, वैसे हिलाते रहे, टूटा नहीं पुल। जोर लगाया टूटने, जोर लगाया नहीं टूट रहा। कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्जुन का पुल टिक जाए मेरे जैसे महाकाय के सामने। तो भगवान हनुमान जी नीचे झुक करके देखे, क्या देखे? उस पुल के नीचे भगवान कृष्ण अपने हाथों को ऐसे फैला करके पुल को रोक कर खड़े हुए थे। जब गोवर्धन उठा सकते हैं, उनके लिए पुल उठाना कौन सी बड़ी बात थी, कृष्ण खड़े थे। तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले हे कृष्ण, आपको एक भक्त के लिए पुल उठाना पड़ रहा है? बोले देखिए आप भी मेरे भक्त हैं और वो भी मेरा भक्त है। जब पिछली बार इसको अपने गांडी पर घमंड था तब इसने पुल बांधा, लेकिन मेरे नाम को पुकारा नहीं। लेकिन आपको अपने बल पर ना मेरे बल पर विश्वास था, आपने क्या कहा, जय श्री राम, तो पुल टूट गया क्योंकि आपने नाम लिया। लेकिन इसके बाद जब ये गिल्टी हो गया तब इसने हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु कह के पुकारा और आपको अपने बल पर घमंड हो गया। तो आपके बल में कुछ बल नहीं है, बलवान का बल मैं हूं, ज्ञानवान का ज्ञान मैं हूं, धनवान का धन मैं, सारा कुछ वाहन करने वाला भगवान है। इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाओ, इसलिए मुझे इसकी रक्षा करनी पड़ी क्योंकि इसने मेरी शरण ले रखी। तो अत्यंत विद्वान है भगवान, सुपंडित है। कृष्ण को किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे विद्या की देवी को अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कर, कितनी बड़ी बात है। सरस्वती माता को अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं कि ठीक है चलो भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया है तो कभी कभी जाना चाहिए, हम भी दिखाएं कि चलो हे शारदे माँ हमें तार दे माँ। तो आत्मनिर्भर होने के कारण कृष्ण को किसी जीव से सेवा कराने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि उनके अनेक भक्त हैं किंतु वे इतने उदार कृपालु हैं, एक को अपनी सेवा करने का, हर एक को अपनी सेवा करने का अवसर देते हैं, मानो उन्हें अपने सारे भक्तों से सेवा करने की आवश्यकता हो। रोज भगवान को भोग लगाते हैं, वो दो दुनिया को खाना खिला रहा है, उसको जरूरत है आपके भोग की। वो जो दुनिया को कपड़ा दे रहा है उसको जरूरत है आपके कपड़ों की। वो जो दुनिया के घर बना रहा है उसको जरूरत है अपना मंदिर बनवाने की। फूक मारे थे भगवान तो ब्रह्मांड निर्माण हो जाता है। कल ही मैं बता रहा था चतुर्मास में, है ना, इह अर्णव कारणवे जले भजन्ति स्म योग निद्रम, भागवत के श्लोक ब्रह्म संहिता का। कर्ण और जल में सोते हुए भगवान भजन्ति स्म, केवल भजन के भाव में ट्रांसडेंटल योग निद्रा में जाते, द ट्रांसडेंटल एब्जॉर्प्शन ऑफ कृष्ण, भजन्ति स्म योग निद्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान योग निद्रा में जा रहे हैं, सोते नहीं है भगवान हमारे तरह आलसी थक करके, वो डिवाइन एब्जॉर्प्शन में जाते हैं, अपने भक्तों के
भाव को अंगीकार करते हैं। इसलिए चातुर्मास में भक्ति प्रबल हो जानी चाहिए। तो भगवान को क्या जरूरत है? न्याय, व्याकरण, फलित, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, तर्क, वितर्क सब जानते हैं कृष्ण। आप देखो इस सबकी प्रस्तुति हो सकती है। ठाकुर जी की स्तुति वर्णन करें तो चैतन्य महाप्रभु रूप में उन्होंने साराम भट्टाचार्य के सामने कैसा ज्ञान प्रस्तुत किया। जब बड़ा विद्वान पंडित आया था केशव काश्मीरी, तो केशव काश्मीरी रोने लगा। सरस्वती माता का बड़ा भक्त था कि सरस्वती माता कैसे आदमी से आपने मेरे को भिड़वाया, मैं हार गया, आज कल मुझे जितवा देना। सरस्वती माता क्या बोली कि भाई मैं जितवा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो तो मेरे प्रभु हैं, तूने गलती करी, जिससे पंगा लिया वो मेरे प्रभु हैं। तो व्याकरण में हार गया, यानी कि व्याकरण के परम है चैतन्य महाप्रभु। देख लो भगवान का व्याकरण आता है। तर्क वितर्क में गोवर्धन पूजा में नंद बाबा को तर्क में हरा दिए। कह रहे इंद्र पानी देता है इसलिए पूजा करनी चाहिए, बोले ऐसा तो सूरज भी धूप देता है उसकी पूजा करनी चाहिए। बोले वायुदेव की भी करो एक पूजा, वायु देता है। अरे ये तो उसकी ड्यूटी है, ये तो आप रिश्वत खिला रहे हैं उसको, इंद्र को पूजा थोड़ी कर रहे हैं आप। बोले अगर नहीं किया तो रुष्ट हो जाएगा। बोले इसका मतलब वो चीटर है। 7 साल के बच्चे 80 साल के बाबा को तर्क वितर्क कर दिए। ज्ञान, न्याय, न्याय शास्त्र। जब वापिस आए महाभारत का युद्ध जीत के, तो पांडव बोले कि हमें काका से मिलना है, धृतराष्ट्र से, क्योंकि बड़े दुखी होंगे काका के सभी पुत्र, 100 पुत्र मारे गए, इतनी बड़ी सेना मारी गई। तो जब गए अंधे धृतराष्ट्र से मिलने के लिए, तो कृष्ण भी सख्त में थे। तो उन्होंने बोला आ गए पांडव? कहाँ आ गए? भीम कहाँ है? क्योंकि भीम ने दुर्योधन को मारा था, उसको खबर तो सारी थी, पूरी गीता सुनी थी धृतराष्ट्र ने, उसको सब मालूम था। कक्ष में बैठा बैठा बोला भीम कहाँ है? तुम्हारी विजय हुई, यशस्वी भव, तुम लोग यशस्वी रहो, तुम लोगों ने बड़ा अच्छा युद्ध जीता है, कहीं भी शिकन नहीं दिखाई। बोला भीम से मिलना है, भीम को गले लगाना है कि मेरे 2 बलशाली पुत्र थे, दुर्योधन नहीं रहा, कम से कम भीम को गले लगाकर छाती में ठंडक पड़ेगी, मेरा एक पुत्र तो जीवित है जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। भगवान कृष्ण लेकिन न्याय जानते हैं कि कभी भी विरोधी व्यक्ति आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता। कभी कभी हमारे भक्त आके बताते हैं अरे वो वाले प्रभु जी पहले तो आपकी निंदा करते थे, आजकल बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अरे कर ही नहीं सकते, विरोधी कभी नहीं आपका हो सकता है। विरोधी कभी आपका नहीं बन सकता है। जिसने एक बार विरोध आ गया ना, आपका नहीं बनता। ये प्रेम का धागा है, भक्ति का मार्ग प्रेम का है। क्या कहते हैं? ये प्रेम का धागा मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ रहती है रिश्ते में। या तो ट्रू डिवोशन में प्रभु जी के साथ जुड़े थे, जुड़े हैं, एक बार गड़बड़ हो गए लेफ्ट राइट, आप रिटर्न है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि गांठ आ जाए, आएंगे भी बैठेंगे लेकिन विकृत भाव से बैठे रहेंगे और प्रेम संबंध दोबारा स्थापित नहीं, उसके अंदर डिस्टेंस आ ही जाएगा, गांठ आ ही जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गांठ है, न्याय कहता है रुको। अब बोले सामने तो कान बहरा थोड़ी था, खाली अंधा ही तो था, तो सुन लेगा। तो भगवान कृष्ण ने पहले से ही एक लोहा खंड मूर्ति बनाई थी, लोहे का पुतला भीम जैसा बड़ा, उसके नीचे पहिए लगवाए थे। वो धीरे 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 भीम को बोले बात करते रहो, हाँ काका मैं आ रहा हूँ, हाँ काका जी, हाँ काका जी, हाँ काका जी, बिल्कुल पास आते रहे। कहाँ हो, कहाँ हो? बस मैं आपके सामने हूँ। कहाँ कहाँ कहाँ? तो ऐसे हाथ स्पर्श करा के पुतले को, ये रहा काका जी। जैसे किया भीम करके पूरा तोड़ डाला, ओ चूर चूर। भीम और सबके आंखों से खून की निकल गई, उससे रोना आ गया। बोले ये क्या है? इतना क्रोध हृदय के अंदर, अभी तो इतनी प्रेम से बात कर रहा था, ये तो इतना प्रेम से बात कर रहा था, मेरा भीम मेरा भीम, ये मन में भावना थी। इसलिए जैसे मान लो कभी कोई व्यक्ति विरोधी हो गया, आप उसके पास जाएंगे ना, वो सामने से हो सकता है मीठी वाणी, अरे प्रभु जी आप ऐसा बोले, वो तो इतना मीठा बोल रहे थे, उसके मन में ये भाव भरा हुआ है। So do not talk with such people। आप अपना भजन खराब करेंगे। आप यहाँ सोशल वर्किंग के लिए नहीं आए, ना नेटवर्किंग के लिए आए, यहाँ पर आप कृष्ण से कनेक्शन के लिए आए। So do not waste your time
कई बार लोग सोशल वर्कर, प्रभु जी वो आते थे पहले, हमें बड़ा दुख होता है, उनको तो लाना चाहिए ना, या सोशल वर्किंग के लिए बोला हुआ है? उनको खुद आना चाहिए ना। हम यही करते रहे, टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। जितनी देर में उस एक को लाएंगे उसमें 5000 और नए जुड़ जाएंगे। मैंने एक बार गुरु महाराज से पूछा, महाराज कितना पैम्पर करना चाहिए? बोले यू शुड नॉट पैम्पर एवरीवन। आप सिद्धांत बोलो, जिसे जुड़ना होगा अपने आप जुड़ेगा, है ना। और जिसको पैम्परिंग चाहिए बोले जाओ प्ले स्कूल ज्वाइन कर लो, पैम्पर होते हो। सही बात है कि नहीं? तो हियर वी आर नॉट मेकिंग पैम्पर्ड चाइल्ड। हाँ, हम केयर करते हैं, हमारा भाव है कि चलो ठीक है, सब एक परिवार है तो पूछ लिया। कभी हो सकता नहीं पूछा हो तो कहेगा उसको पूछा, हमको नहीं पूछा। तो तुम पैम्पर होने आए हो कि कृष्ण को पाने आए हो? यहाँ पर, यहाँ तो भक्तों ने, संतों ने इतने दुख झेले हैं। मीराबाई ने जहर पिए हैं, सूरदास जी ने अपने नेत्रहीन होकर के गोस्वामियों के इतने दंड सहे। गोस्वामी चिढ़ते थे उनसे, बता कृष्ण आज किस रूप में है? बोलते थे आज लाल रंग के कपड़े। बोले आज कृष्ण किस रूप में? बोले हरे रंग के कपड़े। कह रहे बड़ा साधु बनता है, इसको कैसे पता चल जाता है कि कृष्ण ने कौन से कपड़े पहने? गोस्वामी बालकों ने नाटक किया, भगवान को कपड़े ही नहीं पहना है। बोले आप देखें आज कोई ना कोई तुक्का तो मारेगा रंग का। तो सूरदास जी को बोले आज बताओ किस रूप में श्रीनाथ जी? तो बोले आज हरि देखा नंगा भी नंगा, केवल मोतियों की माला पहनाई थी। तो उन्होंने लिख दिया जलसुत धारा अंग विराजत। ऊपर क्या है? जलसुत धारा। जल का सुत कौन है? मोती। मोती की माला पहनाई थी केवल। जलसुत धारा अंग विराजत, जैसे उठत तरंगा, आज मैं देखी हरि नंगम ही नंगा। तब रोने लगे गोस्वामी कि सच में इसको दर्शन होते हैं। तो लोगों ने कितना दंड सहा है। यहां पर पैम्परिंग चाहिए, बर्थडे पे केक चाहिए, बर्थडे विश चाहिए। अब भक्ति करने थोड़ी, आप एक्चुअली क्या सोसाइटी बनाई गई ना, तो यहां पर सोसाइटी कल्चर डेवलप हो रहा है। ये डिवोशनल कल्चर नहीं है कि अगर गुरु लात मार दे, भक्तिसिद्धांत महाराज लात मार दिए, गौर किशोर बाबा जी, भक्तिसिद्धांत महाराज नहीं मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। यहां पर केक खिलाओ, प्रेम करो, गले लगो, तब दीक्षा के लिए तैयार करो उसको। ये कौन सी दीक्षा है? इसलिए वो छोड़ जाता है क्योंकि उसने पाने के लिए कष्ट ही नहीं किया। जिस दिन प्रेम नहीं मिलेगा उस दिन छूट जाएगा। यह मार्ग तो कड़वा मार्ग है, भक्ति का मार्ग। यहां तो प्रभु खुद दंड देंगे, अलग अलग प्रकार की परिस्थिति देंगे, और आप उन विषम परिस्थितियों में ठाकुर जी को पकड़ पाए तो आप निकल जाओगे। तो भगवान अत्यधिक बुद्धिमान है। उनका एक गुण है, 12वां गुण है अत्यधिक बुद्धिमान। कृष्ण इज वेरी इंटेलिजेंट, इसको कहते हैं प्रज्ञावान। कृष्ण इज वेरी शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट। कुशाग्र, प्रखर, कई नाम हैं भगवान के बुद्धिमत्ता के। अरे बुद्धिमत्ता उनकी तो छोड़िए, भक्तों में बुद्धिमत्ता में हनुमान जी महाराज बड़ी बुद्धिमान है। कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य बुद्धिमान हनुमान है ना। तो सोचो जिनके भक्त में इतना ज्ञान है, उसमें में कृष्ण में कितना ज्ञान है। भगवान ने जब अपनी ऐश्वर्य बताए, 7वें अध्याय में भी बताया और 10वें में भी बताए। 7वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? 7.10 निकालो गीता श्लोक, कुछ तो मेहनत आप भी करो। 7वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? आगे हाँ, तो क्या है इसका मीनिंग? राधा भाव प्रभु पढ़िए। ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। पहला तो बोला भगवान ने मैं आदि बीज हूँ, और दूसरा बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज। तेजस्वियों का तेज मैं हूँ और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। और असली बुद्धिमान तो वही है जो मान ले कि कृष्ण की बुद्धि से मैं चल रहा हूं, और जो बोले कृष्ण विष्णु कुछ नहीं है, समझ लो कितना बुद्धिमान है वो। जब भगवान ने खुद ही क्लेम कर दिया बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, तेजवान का तेज मैं हूं, प्रमाण है गीता में भगवान कह रहे हैं।
अब यहाँ पर कृष्ण के सद्विवेक का प्रदर्शन तब हुआ जब वे मथुरा नगरी पर आक्रमण करने वाले यवन राज से युद्ध कर रहे थे। वैदिक कर्मकांड के अनुसार क्षत्रिय राजा को, भगवान जब मथुरा के राजा थे, अछूतों का वध करते समय भी उन्हें छूना नहीं चाहिए। अब यवन राज कौन आया था? काल यवन। काल यवन जो था उसको कृष्ण मार भी नहीं सकते थे, मलेच्छ था, उसको वरदान मिला था कि कृष्ण भी तेरा वध नहीं कर सकते। इसलिए भगवान उसको कहाँ ले जा रहे थे? मुचुकुंद गुफा में, धौलपुर ले जा रहे थे। और मुचुकुंद को वरदान मिला था कि उठोगे, जिस पर पहली दृष्टि डालोगे जला के भस्म कर दोगे। भगवान जानते थे दोनों कनेक्शन, कितना ज्ञान है, बुद्धिमान है, इसको छूना भी नहीं है। और तेज गति से भाग जाए तो ये उत्साह भंग करके वापस चला जाएगा कि अरे कृष्ण तो भाग गया, कभी और देखूंगा, ले जाना भी वहां तक है। तो भगवान ने 1 हैंड डिस्टेंस, कहते थे स्कूल में 1 हैंड डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए, 1 हैंड डिस्टेंस भगवान ने मेंटेन किया है, एक हाथ का दूरी, ताकि भगवान बार बार लगता था अब पकड़ लूंगा, फिर भागता था यवन राज, और कृष्ण उससे दूरी बना के रखते थे। पकड़ में भी नहीं आते थे और पकड़ से दूर भी नहीं जाते, लगता था अब पकड़ लूंगा, अब पकड़। सोचो मथुरा से धौलपुर कितने किलोमीटर होगा? लगा जरा गूगल में डालना, मथुरा से धौलपुर, ज्यादा जगह, मथुरा टू धौलपुर। आज भी है मुचुकुंद गुफा धौलपुर में। देखो तो ऐसे तुक्के मत मारो, प्रमाणिक शास्त्रों की चर्चा हो रही है, उसमें तुक्के नहीं। हाँ तो भाई 100 वाला सही था, प्रभु जी का कहना ठीक था। 110 किलोमीटर है। मोर एक्यूरेट इज 108। हाँ ओके। तो भगवान अब एक नियम रूप गोस्वामी क्या दे रहे हैं? एक नियम यह है कि यवन को मारते वक्त भी उसको छूना नहीं चाहिए, वरना हम अपवित्र हो जाएगा क्षत्रिय राजा। तो भगवान क्षत्रिय राजा का नियम भी बना रहे हैं, छू नहीं रहे, वो छू नहीं रहा है, भगवान उसे नहीं छू रहे हैं, खुद वध कर नहीं रहे, करवा मुझको उनसे रहे। क्या कौन कर सकता है? बुद्धिमान, प्रज्ञावान, प्रखर, वही व्यक्ति ऐसा दिमाग लगा सकता है। अतएव उसका वध होना था। कृष्ण ने अपने सद्विवेक से निश्चय किया कि युद्ध भूमि में भाग जाना चाहिए, अछूत राजा उनका पीछा करे। इस तरह वे उस राजा को उस पर्वत में ले गए जहां मुचुकुंद सो रहा था। मुचुकुंद को कार्तिकेय से यह वर प्राप्त हुआ था कि जब वे अपनी नींद से उठेंगे उस समय जो भी उनके समक्ष होगा वह जलकर शार हो जाएगा। अतएव कृष्ण ने उचित समय अछूत राजा को वह गुफा में ले गए। राजा ने, मुचुकुंद की निद्रा भंग हो गई और उसको ये लगा भगवान कृष्ण अंदर गए गुफा में, मुचुकुंद सो रहा था, उस पर अपना पीतांबर डाल दिया और पीछे जाकर छुप गए। भगवान कोई डरपोक नहीं थे, लेकिन भगवान जानते हैं, प्रज्ञावान हैं, ज्ञानवान हैं कि इसको वरदान मिला हुआ मैं मार नहीं सकता। मुचुकुंद को वरदान मिला हुआ है कि जिसको देखेगा वो पहले मर जाएगा। मुचुकुंद ने दूसरा वरदान मांगा है कि मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। हाँ 3 4 5 6 कितनी लीला कर दी ठाकुर जी। देखिए आप इन्हें क्या क्या किए भगवान। जरासंध ने ब्राह्मणों की शरण लिया तो ब्राह्मणों के वचन रखने, इसलिए 18वीं बार भगवान रणछोड़ बन गए। तो एक तो जरासंध, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा काल यवन से इतनी दूरी नहीं बनानी है कि वो भाग जाए और इतने पास नहीं आना है कि वो छू जाए तो क्षत्रिय राजा अपराधी हो जाएगा, यवन को छू लिया तो उसको डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, उत्साह भी। चौथा, मुचुकुंद को दर्शन भी देने पर उसके सामने डायरेक्ट नहीं जाने, जिसको देखेंगे डायरेक्टली वो भस्म हो जाएगा। तो उसके सामने, मुचुकुंद के सामने यवन राज को ले जाना है, काल यवन को। कितने सारा ज्ञान लगाया भगवान, इतना मतलब कैलकुलेशन है, प्रोबेबिलिटी बनाना किसी की मतलब। ठाकुर जी वहां पहुंच गए, अपना पीतांबर डाल दिया, मुचुकुंद की गुफा में जाकर छुप गए। सामने से काल यवन चिल्लाता हो गया, कहां गया कहां गया, गुफा में छुपता है। अंदर आकर, वाह मुझे भगा के कुछ सो रहा है मुझे से, एक लात मारी खींच के। राजा सो रहे थे, मुचुकुंद सीधी आंख कैसे खोली, जैसी उठे आंख की दृष्टि पड़ी, एकदम इतनी तेज का तेज निकला, वो 0, ये भी नहीं पूछा हु आर यू। आई कार्ड पूछने का टाइम नहीं, आधार कार्ड है नहीं, सब भस्म एकदम 0। सोचो एयरक्राफ्ट में आग लगी तो कुछ नहीं बचा, है कि नहीं। छोटी सी आग, भगवान उसकी तो तेज अग्नि निकली आंख से, तो कोई बचेगा? बिल्कुल 0 शार, एकदम शार हो गया, कुछ नहीं समझ में आया। वो बड़ा गिल्टी हो गया, पता नहीं किसका पुत्र था, जानवर था, पशु था। राजा मुचुकुंद बड़े अच्छे भक्त थे, देवताओं की मदद करने ऊपर लोक में गए, तब गणपति के भाई कार्तिकेय ने, क्षत्रिय क्योंकि वो कमांडर इन चीफ है, उन्होंने आशीर्वाद दिया था जिस पर दृष्टि डालोगे पहली वो मर जाएगा।
बोले कब तक सोना है तुमको? बोले नींद बहुत आ रही है। बोले तब तक सो जब तक कृष्ण भगवान का दर्शन ना हो जाए। अब दोनों चीजें मैच करनी है, कृष्ण का दर्शन कराना है, कार्तिकेय का वचन रखना, वरना देवता झूठा पड़ जाएगा, ब्राह्मण झूठे पड़ जाएंगे, कालियवन छू जाएगा, क्षत्रिय झूठे पड़ जाएंगे। अरे भैया इतना सारा प्लानिंग। तो सोचो प्रकृति कहीं ले जाती है, मृत्यु होती, किसी कुछ होता है, वो भगवान की प्रकृति प्लान करती है। जैसी बने भव्यता तैसी बने स्वाय, आप ना आए ताए को ताए तहां ले जाए। ये भवतव्यता जो है भगवान की प्रकृति बनाती है, कैलकुलेशन करती है। तो भगवान इतने कुशाग्र हैं, इतने प्रखर हैं, उन्होंने मुचुकुंद ने जैसी दृष्टि डाली वो मर गया। फिर भगवान निकल आए सामने से, बोले चिंता मत करो। बोले आप कौन? बोले जिसकी दर्शन करने की अभिलाषा तुम्हारे मन में। हे वासुदेव, वही मैं कहूं इतना प्रकाशवान कौन होता है? फिर मुचुकुंद की स्तुति भागवत में आती है, उन्होंने स्तुति करी। मुचुकुंद बोले तो बड़ा अच्छा हो गया प्रभु, आपके दर्शन हो गए। बोले इसको मारा ये कौन था? बोले ये कालियवन था, भगवान ने बताया सारा। इसका मरना निश्चित था, लेकिन मुझसे मर नहीं सकता था, और तुम जिस पर दुष्टालों को मार दोगे तो मैंने दोनों कॉम्बिनेशन मैच करा दिए। नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ा तो करंट फ्लो हुआ, एक बार में खत्म। वो बड़ी स्तुति की। बोले क्या चाहते हो? बोले भगवान इच्छा ये है कि अभी मजा नहीं आया, देवता लोग गया, नीचे आया, सोता ही रहा, आलस में जीवन गुजर गया, पर आप इतने कृपालु हैं, यहाँ लोगों को भजन करने पर आप नहीं मिल रहे हैं, मुझे सोते सोते आप मिल गए, बड़े कृपालु। सोते सोते किसने पाया? अगर प्रश्न उठे, किसी ने सोते सोते प्रभु प्राप्ति कर ली, कौन है? मुचुकुंद। सोते सोते प्रभु प्राप्ति करिए, इसका मतलब ये नहीं आप कल जाके सो जाएं। बोले सुबह जपा टॉक में नहीं आ रहे प्रभु जी। बोले प्रभु जी मुचुकुंद से प्रेरित हो गए। हाँ? राम ना राम, वो तो मारा भगवान, ठीक। लेकिन यहां तो प्रभु स्तुति हुई है पूरी, सोते सोते मिल गया। तो उसने क्या मांगा? मुझे आपके भजन निष्ठ होना है। तो भगवान ने मुचुकुंद को कृपा करी और अगले जन्म में कहा तुम क्या बनोगे? पुंडलीक बनोगे। वह पुंडलीक जो अपने माता पिता और भगवान की सेवा करके भगवान कृष्ण को विट्ठल बनाए, ईंट के ऊपर खड़ा कर दिए। उसीलिए अब आषाढ़ महीने में पूरी दुनिया कीर्तन भजन करती है, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। विट्ठ के ऊपर टहलने वाले भगवान, जो ईंट के ऊपर टहल गए, विट्ठल। वह पुंडलीक कौन है? मुचुकुंद है। उनका रीइंकार्नेशन है मुचुकुंद का। सतयुग में मुचुकुंद गए, त्रेता में सोए, द्वापर में सोए, कृष्ण ने कृपा करी द्वापर में, तो कलयुग में पुंडलीक बन के आए। उन्हीं पुंडलीक के लिए भगवान विट्ठल आए, फिर दोबारा भगवान ने दर्शन दिए। ऐसे किसी के लिए थोड़ी भगवान ऐसे खड़े रहेंगे ईंट के ऊपर। वो लोग कहानी बना देते हैं, बोले वो माता पिता की सेवा करता था, माता पिता ही भगवान होते हैं, देखो उसने भगवान को रिजेक्ट कर दिया, माता पिता के पैर दबा रहा था इसलिए भगवान उसको मिल गया। ऐसे नहीं मिलते भगवान। माता पिता की दुनिया की सेवा कर रही, सबके घर भगवान खड़े हो जाके। वो उसके माता पिता वैष्णव थे, वो भजन करते थे। और दूसरा, पूर्व जन्म में मुचुकुंद पहले वरदान पा चुके थे कि जब तुम कलयुग में आओगे मैं तुम्हारे दर्शन देने पुनः आऊं। तब भजन निष्ठ बने, वो भजन निष्ठ बने। फिर माता पिता की सेवा उन्होंने भगवान के प्रतिनिधि रूप में करी कि मेरे माता पिता भगवान के प्रतिनिधि। तब उनको भगवान आए तो उन्होंने कहा प्रभु मेरी सेवा चल रही है, अगर आप बुरा ना मांगे तो थोड़ी देर वेट करिए, मैं फिर आता हूँ, आपका स्वागत करूंगा, क्योंकि आपके साथ भी फिर मुझे अच्छे से व्यवहार करना है। ये नहीं कि मैं बीच में छोड़कर आपको बैठा दूं फिर यहाँ लग जाऊँ, आप ऐसे नहीं। एक सेवा पूर्ण करके फिर मैं आऊँगा। तो भगवान, अब गरीब आदमी था, क्या करे, तो ईंट फेंक दी बाहर, तो ईंट के ऊपर भगवान खड़े हो। तो चातुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ी एकादशी, विट्ठल भगवान के प्राकट्य दिवस भी बोला जाता है चातुर्मास में। इसी महीने में विट्ठल पूजा होती है। तो ये भगवान का अत्यधिक बुद्धिमान। और 13वां गुण है भगवान का प्रतिभावन। नए नए वितर्क तर्क देकर किसी भी बात का खंडन कर सकते हैं, जैसे इंद्र पूजा में किया, गीता में अर्जुन के तर्कों का खंडन किया भगवान ने। भगवान यामिनी आमुषितः संधि विच्छेद यामिनी तथा मुषित के रूप में किया गया, जिसका अर्थ है रात्रि के द्वारा उनका अपहरण हो गया था। तिस पर कृष्ण राधा रानी को उत्तर दिया, हे राधा रानी क्या यह संभव है कि रात मेरा अपहरण कर सके?
रात मेरा अपहरण कर सके। राधा रानी के प्रश्नों का उत्तर इस चतुराई से दे रहे थे। गोपियों में श्रेष्ठ प्रफुल्लित हो रहे थे। जब ब्राह्मण पत्नी आई तब भगवान ने तर्क वितर्क करके उनको भेजा। गोपियां जब आती थी तो उनसे तर्क वितर्क करते थे भगवान। इस बार हम लोग वृंदावन गए थे तो एक दर्शन आपने किए थे, चतुर्भुज कृष्ण किए थे आप लोगों ने। चतुर्भुज कृष्ण कौन है? चतुर्भुज कृष्ण वही हैं जब गोपियों की रासलीला के मध्य भगवान विष्णु प्रकट हुए तो गोपियां भगवान को पाने के लिए घूम रही थी, तब भगवान आए विष्णु रूप लेके शरणागति देखने के लिए। तो विष्णु को देखकर बोले, एक्सक्यूज मी विष्णु, आपने क्या कृष्ण को देखा है? तो वो कौन से विष्णु थे? चतुर्भुज कृष्ण ही थे। इसलिए रासलीला स्थली पर उन्होंने मंदिर बनाया चतुर्भुज कृष्ण। तो उस समय उन्होंने कहा यामिनियम आमुषितः, यानी कि जिसका अर्थ है रात्रि के द्वारा आपका हरण हो गया है। कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए तो ऐसा लगा कि रात खा गई है भगवान को। यामिनी आमुषितः श्लोक है भागवत का। तुम्हें रात खा गई है, लेकिन भगवान ने तर्क किया कि हे राधा रानी, क्या तुमको लगता है कि कोई रात मुझे खा सकती है? तब इस बात को सुनकर के गोपियां बड़ी प्रफुल्लित हो गई, खुश हो गई। तो ऐसे तर्क वितर्क में भगवान बड़े एक्सपर्ट है। अरिष्टासुर का जब वध किए भगवान तो गोपियां बोलेंगे जाओ जाकर के तीर्थ में स्नान करके आओ तो तुम गौ वध से मुक्त हो गए। गाय का वध किया तुमने, अरिष्टासुर क्या है गाय का रूप लेके आया, तो तुमने गौ वंश का वध किया तो जाओ कुंड में स्नान करो, तीर्थ में स्नान करो। भगवान बोले कि अरे अरिष्टासुर का वध किया तो क्या हो गया, मैं तीर्थों को यहीं बुला लेता हूं। बोले कहाँ बुलाओगे? तो अरिष्टासुर ने जो पैर मारा था खुर, उससे गड्ढा बन गया था। तो भगवान जो है पुकारे सारे तीर्थों को, गंगा आदि सारी नदियों को, और मन की गति से वहां पर उन्होंने नदी प्रकट कर दी। आज भी उस नदी का नाम है मानसी गंगा। तो मानसी गंगा नामक नदी आ गई है। तो यहां हम देखते हैं कि भगवान तुरंत ही तर्क वितर्क के द्वारा जीत लेते हैं। तो उन्होंने कहा लो मैंने गंगा स्नान कर लिया, अब तो तुम लोग मेरे साथ खेल सकती हो। बोले ये क्या चालबाजी है, तुम्हें गंगा जाना चाहिए था, गंगा स्नान करना चाहिए था। बोले मैंने गंगा को यहाँ बुला दिया। तो बोले हम कैसे माने कि गंगा है? तो गंगा से गंगा मैया प्रकट हुई। बोली हे राधे, हम बड़े प्रसन्न हैं, आज श्री कृष्ण ने हमको अपने इस व्रज में वास दिया है। गंगा मैया बड़े प्रसन्न हो गए। राधे हम अति प्रसन्न होंगे अगर आप भी अपने चरण हमारे ऊपर धर दें थोड़ा सा। तो राधा रानी भी फिर मानसी गंगा में स्नान। हाँ, मानसी गंगा के लिए व्रत्रासुर, व्रतासुर, व्रतासुर व्रत यानी जो गाय है, व्रत्रासुर। अरिष्टासुर का सही बोले, श्याम कुंड राधा कुंड। तो व्रत्रासुर वत्सासुर, वत्स था, उसको मारा आपने, वत्सासुर, वत्सासुर। वत्सासुर को प्रभु मार के मानसी गंगा प्रकट कर दी। वत्सासुर जो मारा, जो वत्स था उसने गड्ढा बना दिया था, तो उसको मारे तो फिर मानसी गंगा प्रकट कर दी, खड्डे में पानी भर दिए। और फिर जब अरिष्टासुर का जो गड्ढा था उसमें जब भरने गए तो क्या करते हैं, वहां पर ले जाकर के कंगन से बनाया था वो कुंड, तो राधा कुंड श्याम। हाँ, और भगवान ने फिर उसके अंदर क्या डलवाया, मानसी गंगा का जल ही डलवाया, लेकिन हो नहीं पा रहा था तो फिर समस्त तीर्थों को बुला करके उसमें, यानी कि बात यह है कि भगवान तर्क वितर्क में उनसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान का अगला गुण है प्रतिभावन, हो गया विदग्ध। विदग्ध का मतलब है कला कौशल। भगवान बड़े कला कौशल हैं, कलात्मक ढंग से बातचीत करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। तो एक ग्रंथ है उसका नाम है विदग्ध माधव, रूप गोस्वामी का। विदग्ध माधव, माधव यानी कृष्ण और विदग्ध यानी कला कौशल। कई बार लोग बोलते विदग्ध शब्द का अर्थ क्या, विदग्ध माधव। विदग्ध भगवान का गुण है, विदग्ध कलात्मक ढंग से बातचीत करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए वो विदग्ध कहलाते हैं। ये गुण सिर्फ कृष्ण में ही देखा जाता है। राधा ने इस बारे में इस प्रकार कहा है कि हे सखी जरा देखो तो कृष्ण ने कितना सुंदर गीत बनाया है, किस ढंग से नाच रहे हैं, किस तरह हंसते हैं, किस तरह बांसुरी बजाते हैं, किस तरह माला धारण करते हैं, इतने मोहक ढंग से वस्त्र पहनते हैं, मानो उन्होंने शतरंज के सारे खिलाड़ियों को जीत लिया, शतरंज के सारे खिलाड़ियों को जीत लिया हो।
हे कलाकारिती के सर्वोच्च शिखर पर विचित्र रूप में रह रहे हैं। इस तरह से कला की प्रकाष्ठा है श्री कृष्ण विदग्ध माधव। भगवान ने कालिया के सिर पर डांस किया। किसके सिर पर डांस किया? आपको डांस करना हो तो डांस स्टेज अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो आदमी कहता है भाई टेढ़ा स्टेज था इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। उससे कहावत भी बन गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठाकुर जी का टेढ़ा ही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा जहरीला। वो सांप कालिया, उसके मस्तक पर ठाकुर जी ने जो नृत्य किए, अनेकों रस प्रकट किए। वहां नृत्य कर रहे हैं तो ग्वाल बालों को ऐसे दिखाते हैं, वो कहते हैं हमारा वीर देखो कालिया के मस्तक पर नृत्य कर रहा है। और गोपियों के लिए वो ऐसे करते हैं, ऐसे तो गोपियों कहती देखो कितना सुंदर नृत्य करते हैं। गोपियों को प्रेम आकर्षण दे रहे हैं इसे गोपियों को प्रेम आकर्षण दे रहे हैं और ग्वालों को वीरता आकर्षण दे रहे हैं। हर एक को अलग अलग रस प्रदान कर रहे हैं। नाग पत्नी अलग स्तुति कर रहे हैं कि बिल्कुल ही मार न डाले, इतना डांस ना कहते तेरा फन कुचल दूंगा, फिर कुचल ही ना डाले, पता चले पतिदेव गुजर गए, विधवा हो गई थी पत्नी, वो अलग स्तुति कर रही है। नाग पत्नी स्तुति कर रही है, विधवा मत कर देना हमको। तो भगवान ऐसा दबा भी रहे हैं और इतना भी नहीं दबा रहे हैं कि मर जाए। सोचिए कितना बैलेंस चाहिए होगा। आदमी नाचे धम 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 धम, स्टेज तोड़ दे, है कि नहीं? बोले क्या जोरदार परफॉर्मेंस थी, स्टेज ही तोड़ दे। लेकिन भगवान जोरदार नृत्य किए, लेकिन कालिया को कुछ हर्ट नहीं हो रहा है। जो हर्ट करना था वो पानी के नीचे कर चुके पहले, अब रिपेयरिंग चल रही है। उसके फन पर नृत्य किए, हे फणींद्र, हे नागराज कह के भगवान उसके फन पर चढ़ गए। वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ, सर पर ठाकुर धारण करा करके। तो ये भगवान की नित्य कला, कला कौशल विदग्ध कहलाती है। 2 गुण और पढ़ लेते हैं, फिर समाप्त करेंगे अगली बार फिर और। तो आज हमारे 16 गुण पूर्ण हो जाएंगे। 7वां गुण है चातुर्यता भगवान की। हाँ मतलब वैसे 15वां, सेकंड कैटेगरी में 7वां। कैटेगरी वाइज 8 की 4 कैटेगरी है। 15वां आप क्या बोले? 15वां क्या बोले? 15वां 15 होता है ना? मैं गलत हूं या ये गलत है? बोले एक बार, बोलिए क्या बोल रहे थे? 15वां। ठीक ठीक, पहले कुछ लगा था। जो भी है, मीठी वाणी है, पर प्रभु जी की वाणी मीठी है। जब भी बोलते अच्छा बोलते हैं। जो व्यक्ति तुरंत एक साथ अनेक काम कर सके वह चतुर कहलाता है। वे गाय भी चराते थे, गोपियों के साथ मजाक भी करते थे, ग्वालों के साथ खेलते भी थे, पाद पद्मों से पृथ्वी के ऊपर चरण चिन्ह भी बनाते थे, प्रेम कटाक्ष से गोपियों को आनंद भी देते थे, गोपियों का मक्खन चुरा करके उन्हें आनंद देते, वरिष्ठ गोपियों के साथ क्रीड़ा भी करते थे, यशोदा जी को प्रेम का आनंद भी देते हैं, बाबा के साथ वात्सल भाव भी रखते हैं, असुरों का वध भी करते हैं। इकट्ठा एक साथ काम हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा अलग अलग दिन बोले आज भगवान क्रीड़ा में गए हैं, आज कोई असुर का प्रवेश नहीं होगा, या आज केवल रासलीला होगी, आज ग्वालों से मीटिंग नहीं होगी। पर डे सारे काम, वेरी एक्सपर्ट, चातुरिता, बड़ी चतुरता है भगवान के अंदर, सारे काम करते हैं। और पृथ्वी को भी संतुष्टि देते हैं, उनके ऊपर जब अपने चरण रखते हैं, इसलिए चप्पल नहीं पहनी, पादुका नहीं पहनी। बोले क्यों? पृथ्वी को आनंद कैसे मिलेगा? अपने चरण रखते, पृथ्वी बड़ी प्रसन्न होती है। मेरे पति देव कृष्ण पति है पृथ्वी के। कैसे? वराह रूप में अपने दांत पर पृथ्वी को उठाए तो भगवान की पत्नी बन गई, उत्पन्न हुआ पुत्र भौमासुर। माता जी ने बोला तो पृथ्वी पत्नी है, तो पत्नी को लगता है कि नहीं पति देव चले गए गोलोक में, हमें अटका गए बीच में। तो जब कृष्ण रूप में आए तो पृथ्वी को भी मन करता है कि हमारे ऊपर चरण रखें। तो गोपियां भी चाहती हैं अपने चरण हमारे स्तन के ऊपर रखें कृष्ण। तो गोपियों की इच्छा है तो पृथ्वी की नहीं है, पृथ्वी की भी है। तो पृथ्वी पे जब चलते हैं, पादुका धारण नहीं करते हैं, तो पद प्रक्षालन करते चल रहे, चरण चिन्ह बनाते चल रहे, पृथ्वी बड़ी प्रसन्न होती है। पृथ्वी भी प्रसन्न हो रही है, ग्वालों के साथ खेल रहे हैं वो भी प्रसन्न है, गाये चारण कर रहे हैं वो भी प्रसन्न है, गोपियों को कटाक्ष दे रहे हैं वो भी प्रसन्न है, माता को वात्सल्य दे रहे हैं वो भी प्रसन्न है, असुरों को मार रहे हैं वो भी प्रसन्न है, सब प्रसन्न है।
असुर तो मरने ही आते थे। 8वां गुण है भगवान का निपुणता, दक्षता। 16वां मतलब की तो निपुणता भगवान का गुण है, दक्षता। भगवान हर काम जो करते हैं उसमें एक्सपर्ट है, दक्ष। इसलिए माता जी का नाम है सुदक्ष लगा है, सुदक्ष, वेरी एक्सपर्ट। तो दक्ष का अर्थ है एक्सपर्ट, भगवान का गुण है दक्ष, सुदक्ष, यानी वेरी वेरी एक्सपर्ट। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, श्री कृष्ण ने विभिन्न योद्धाओं द्वारा प्रयुक्त किए गए सारे अस्त्रों का खंड खंड कर डाला। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के तीरों के द्वारा युद्ध किया जाता था। एक पक्ष से कोई तीर छोड़ा जाता था तो उसे काटने के लिए विपक्ष दूसरा तीर छोड़ता था। यदि एक पक्ष ऐसा तीर छोड़े आकाश से जल की वर्षा हो तो विपक्ष से ऐसा तीर छोड़ा जाएगा जो तुरंत बादल से परिणित कर दिया जाए। इधर से पानी फेंका, उधर से उन्होंने फ्रीजिंग कोल्ड करके बादल बना दिया। जैसे मान लो मैंने अपनी तरकस से निकाला, बारिश हो रही है, अब बारिश गिरेगी तो सब भीग जाएंगे मूसलाधार। इधर से तीर छोड़ा जाएगा, कोल्ड -17 डिग्री, बर्फ बन गया, बादल बन के उड़ गया वो पानी सारा, किसी को लगा ही नहीं। ऐसे तीर, इस कथन से प्रतीत होता है कृष्ण शत्रु के तीर का सामना करने में अत्यंत दक्ष थे। बड़े बड़े योद्धा आए भगवान से लड़ने के लिए। वासुदेव पौंड्रक आया, पौंड्रक वासुदेव नकली भगवान बना था, 2 हाथ सिलवाए थे उसने ऊपर चतुर्भुज बनने के लिए। सुदर्शन भी धारण किया था और द्वारका में के चिल्लाता था, मैं ही हूं असली वासुदेव। पौंड्रक नाम था उसका, पौंड्रक वासुदेव। भगवान कृष्ण आए और फिर उससे युद्ध किया। इस प्रकार रास नृत्य में प्रत्येक गोपी कृष्ण को अपनी संगी बनाना चाहती थी। अतः कृष्ण तुरंत अपना विस्तार किया और अपनी प्रभाव वैभव प्रकाश लीला करके हर गोपी को, 100 करोड़ गोपियां थी, 100 कोटि गोपिका, 100 करोड़ रूपों में अपना विस्तार कौन कर सकता है? ये निपुणता, दक्षता है। चाहे गोवर्धन उठाना हो, रास नृत्य करना हो, द्वारका नगरी का निर्माण करना हो, रातों रात मथुरा जाना हो, गोपियों को सांत्वना देनी हो, हर काम में एक्सपर्ट है। सो एक्सपर्ट, निपुण, दक्ष है। तो इस प्रकार ये भगवान के 16 गुण हमने चर्चा किए। कौन कौन से गुण किए एक बार और पढ़ लेते हैं भगवान के गुणों को एज एन कंक्लूजन ऑफ टुडेज क्लास। हमने पढ़ लिए 16 गुणों में सबसे पहला गुण है सुरमयंग, भगवान के सुंदर अंग है, सुंदर स्वरूप है, सुरमयंग। दूसरा गुण है सर्व सलक्षण युक्त, सारे शुभ लक्षणों से युक्त है। तीसरा है रुचिर, भगवान बड़े प्लीजिंग हैं, उनके शरीर के अंदर मुख, नेत्र, नाभि, कर, चरण, कमल सभी बड़े सुंदर कमल जैसे हैं। तेजोमय, भगवान बड़े तेजस्वी हैं, करोड़ों सूर्यों का तेज निकलता है। बलवान, भगवान निर्विवाद है, उनसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है। नित्य किशोर, व्यसान्वित, इसका नाम है व्यसान्वित, नित्य किशोर। 15 साल 9 महीने 7.5 दिन, 7.5 days की एज, फिक्स एज है भगवान। 15 years 9 months 7.5, ये नित्य युक्त नित्य किशोर है। विविध अद्भुत भाषित, हर प्राणी की भाषा को जानते हैं, पशु पक्षी की जानते हैं। 8वां गुण है सत्य वाक्य, भगवान जब भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं और उनके अभंग कहलाते हैं, उनकी वाणी को संसार में कोई भंग नहीं कर सकता। 9वां गुण है मधुर भाषी, प्रिय वदम, जब भी बोलते हैं मीठा बोलते हैं, नागराज को बोले फणेंद्र। वाक पटुता, जिसे वाक दुख कहते हैं, जब भी बोलते हैं मीठा, बड़ी पटुता भाषा है उनकी। अत्यंत विद्वान है, सुपंडित, भगवान ने 64 दिनों में 64 गुण अर्जित किए। कितने हो गए? 11। 12वां गुण है बुद्धिमान, प्रज्ञावान, कुशाग्र, प्रखर, भगवान कहते हैं बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धि वालों में बुद्धिमय। फिर गुण है भगवान का प्रतिभावित, यानी प्रतिभावना, नए नए तर्क वितर्क देख करके इंद्र की पूजा रुकवा दिए। किसी का भी खंडन करते हैं। अर्जुन को गीता में कितनी सारी बातें अर्जुन बोला, कैसे कुल का नाश हो जाएगा, कुल घना नीचा, है ना, वर्ण शंकर जाए थे, तो भगवान बोले तो ज्यादा पंडित वाली बात मत करो, मैं देखता हूँ सब कुछ। तर्क वितर्क में हटा देते हैं सबको। कला कुशल हैं, विदग्ध हैं भगवान, संगीत नृत्य, है ना, गद्य पद्य, भगवान के जो वचन हैं देखो कितने सुंदर। भागवत में वेदव्यास रूप भगवान ही तो है, वेदव्यास भगवान, क्या वर्णन किए, कितने मीटर हैं। भागवत को गाने के मीटर होते हैं। अनुष्टुप छंद है, इंद्र व्रजा छंद है, कई छंद वाल्मीकि जी के रूप में भगवान ही तो हैं।
वो क्या लिख रहे हैं, देखो सोरठे लिख रहे हैं, है ना, कैसे कैसे वाक्य लिखे हैं। तुलसीदास के रूप में वाल्मीकि जी हैं, हाँ वो लिख रहे हैं, दोहे लिख रहे हैं, चौपाई लिख रहे हैं, सोरठे लिख रहे हैं। तो भगवान के छंद, गद्य, पद्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, हर चीज में एक्सपर्ट, कला कुशल, विदग्ध, चातुर, बड़े चतुर हैं भगवान। किसी को भी समझा लेते हैं, एक साथ कई काम कर लेते हैं, बड़े निपुण हैं, दक्ष हैं भगवान, उनका गुण है। तो इस तरह से हमने 16 गुण आज भगवान के चर्चा किए, बाकी 16 गुण अगली क्लास में चर्चा। हरे कृष्णा। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।